अच्छा, तो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी वो दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि होम पे जाएं तो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ वहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं सिंपल ये अपने इंटरफेस में आया हूँ। ये आप लोगों के सामने शॉपिफाई का इंटरफेस खोला है। सेशन का मतलब होता है कि कितने बंदों ने आपके स्टोर पे विज़िट किया है। एक बंदा आया तो एक, 10 हैं तो 10 सेशन, ठीक है। मैं ऑनलाइन स्टोर में गया हूँ और यहाँ पे आके मैं थीम में जा रहा हूँ। कस्टमाइज़ पे क्लिक करके न्यू टैब कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ये देखें, ये है ना होम। इस होम पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये सारा कुछ इस तरह आ रहा है। आप लोगों का अगर ये भी नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेक्शन को। आप लोगों के सामने इस तरह शो हो रहा होगा, ऐसे ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले जो आपका काम है, आपने ये देख रहे हैं ऊपर जो ये डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। पेजेस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आके आ रहा है क्रिएट टेम्पलेट। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक होम का टेम्पलेट क्रिएट कर देना। सिंपल होम मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट कर दिया। जैसे ये मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं दोबारा ये होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये इस तरह आ रहा है। आपने क्या करना है, वापस चले जाना है बैक अपने स्टोर के अंदर। यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया उसके बाद यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आ गया ये होम। पेजेस में सारे आपके जितने पेजेस हमने बनाए थे सारे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, थीम टेम्पलेट और डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें ये होम आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे होम को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ये सेव हो जाएगा इसके बाद आपने वापस अपनी थीम में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आके इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ सबसे पहले तो एक दफ़ा, और इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा मैं होम पे जा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन का। हमने बेसिकली सेम उसी तरीके से जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट का होम पे शो हो रहा होता है ना, कि स्लाइडर आ रहा है, फ़ीचर प्रोडक्ट आ रही है, कलेक्शन लिस्ट आ रही है, सेम इसी तरह हमने यहाँ पे भी अब वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँ सिंपल, और यहाँ पे पहला सेक्शन ऐड करते हैं हम स्लाइडर, स्लाइड शो। ऐसा ही है, स्लाइड शो था हमारे होम पेज में सबसे पहले। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह आप जितने मर्ज़ी सेक्शन अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लाइडर वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें इस टाइम दो आ रहे हैं, स्लाइड 1 स्लाइड 2। मुझे सेकंड नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। एक स्लाइडर मुझे एक चाहिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे सामने ये सारी इसके फ़ीचर्स ओपन हो गए हैं। ये सेम उसी तरह जो फर्स्ट लेक्चर को याद करें, जो मैंने आपको सारा तरीका बताया था। मैं यहाँ से सबसे पहले तो नीचे जाके ये जो लिखा हुआ है टेल योर स्टोरी, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। हाइडिंग 1 को भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह शो हो गया। और अब यहाँ पे मैं इमेज लगा रहा हूँ जो कि हमने पहले भी लगाई थी। ये सेम उसी तरह हमने सेक्शन बनाना है। अब देखें ये वाली इमेज थी हमारी डेस्कटॉप के लिए, ये वाली थी, इसको डन किया। और मोबाइल इमेज के लिए जो हमारी थी इसको सेलेक्ट करते हैं, और मोबाइल इमेज के लिए ये वाली थी, ठीक है। इसको यहाँ से डन किया। ये दोनों हमारी ऐड हो गई हैं। और नीचे आके ना इसको भी कर देना, ये ओवरले ओपेसिटी को ख़त्म कर देना। ये देखें थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला सेक्शन ऐड हो गया है। तस्वीर चाहिए। तस्वीर चाहिए किसकी? जिसे सिस्टम बनाया था ना। मैं दूँ? हाँ, उसके एबिलिटी। मेरे पास नहीं है, क्या कर लो। अच्छा, तो यहाँ पे आके ओवरले ओपेसिटी को हमने ख़त्म कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है, और ज़ीरो कर दिया। इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे पहले हम अपने स्टोर को भी एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं साथ साथ।
ताकि किस तरह दिख रहा है फ़िलहाल। ये था, ठीक है, डोमेन एंटर किया मैंने, इस तरह था। और ये स्लाइडर आ गया। अब हमारा यहाँ पे लगाना है, हमने ये वाली चीज़ लगानी है ना। तो सिंपल वापस थीम के अंदर जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ से ऐड सेक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आनी है कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट वाले सेक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये इतने सारे आ गए हैं, ये मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, मैं बाकी को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से कलेक्शन वाले पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट कलेक्शन करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे शॉप को सिलेक्ट करता हूँ, होम पेज को करें, अच्छा यहाँ पे मुझे याद आया, यहाँ पे भी किसी उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है बाकी नहीं हो रही, ठीक है। तो उसका सिंपल सा यही है कि यहाँ से आप दोबारा एक कलेक्शन और ऐड करें, ठीक है, एक और ऐड करें, ये 3 हो जाएंगी। फिर हर कलेक्शन को बारी बारी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसकी एक दूसरा भी सेक्शन होता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम सिंपल एक प्रोडक्ट को ही ऐड करें, ये देखें, यहाँ से इसको करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कलेक्शन करते हैं। क्रिएट कलेक्शन भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में जाके। यहाँ से आके आप अपनी कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कलेक्शन, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट पेज में जा रहा हूँ, यहाँ से होम पेज में, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कौन से सिलेक्शन यहाँ पे ऐड है, ये देख रहे हैं, ये है फीचर्ड कलेक्शन। आप लोगों ने आई थिंक वो वाला सिलेक्ट किया होगा कलेक्शन लिस्ट। यहाँ से हमने फीचर्ड कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख लें, होम पेज में बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह आ रहा है ना। ये फीचर्ड कलेक्शन को आपने यहाँ से ऐड करना है वहाँ पे जाके। यहाँ से दोबारा मैं होम पे जा रहा हूँ। जिस सेक्शन को आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने उसी सेक्शन की सेटिंग्स आएंगी, ये बात याद रखना। अब यहाँ से मैं इस सेक्शन को रिमूव करता हूँ, क्लिक करके यहाँ से रिमूव सेक्शन कर देते हैं और दोबारा ऐड सेक्शन करते हैं और यहाँ से फीचर्ड कलेक्शन को देखते हैं कहाँ पे है। ये आ रही है फीचर्ड कलेक्शन, ठीक है। ये आ रही फीचर कलेक्शन। इसमें अब आपकी सारी प्रोडक्ट शो होंगी। जिसको एक शो हो रही थी ना, वो उनका प्रॉब्लम आ रहा था इस वजह से, क्योंकि वो हम सिंपल वाली कलेक्शन ले रहे थे। फीचर कलेक्शन में सारी की सारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन। ये देखें, ये कलेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कलेक्शन करेंगे। फिर आपने कलेक्शन के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स लगाई होंगी ना, वो सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए ये मेरी 1 2 3 4, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स बाद में ऐड की थी, इस तरह आपकी ये सारी शो होंगी। आप जितनी मर्ज़ी ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे शो हो जाएंगी जितनी उसकी लिमिट है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका टाइटल भी दोबारा दे देते हैं। ये देखें, ये आ रहा है, हाइडिंग आ रही है, वहीं से दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये कंटेंट में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देते हैं, सेलेक्ट करना लाजमी आपने। अच्छा, ये अगर किसी को नहीं ना हो रहा था तो ये नीचे से आई थिंक सेलेक्ट नहीं करते, ये देख लें आप, ठीक है। नीचे बॉटम पे शो हो रहा है राइट साइड पे सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे फिर वहाँ पे वो सेव हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे 2 सेक्शन हो गए हैं। अब हमारा तीसरा सेक्शन कौन सा था, ये है हमारी फ़ीचर्ड प्रोडक्ट, यही थी। अब इस फीचर प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, सिंपल वही स्टेप, ऐड सेक्शन करें यहाँ से। अब यहाँ से फीचर प्रोडक्ट देखें कौन सी है, ये आ रही है टॉप पे, फीचर प्रोडक्ट आ रही है। ये हमारा सेक्शन वो वाला ऐड हो गया। सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ से ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फ़ीचर लगानी है, जो हम अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं, आप जो भी चाहें लगा लें।
मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वो हमारे सामने शो हो गया। अब यहाँ से इसको नीचे से सिलेक्ट भी करना है लाजमी, और इसको यहाँ से सेव कर दें। अब ये हमारा वो सेक्शन बन चुका है। अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरा क्यों शो नहीं हो रहा। इसको यहाँ से जो सब हेडिंग आ रही है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। जो ऊपर लिखा आ रहा है ना ये, इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, फिर सेव कर दें दोबारा। और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ जाके हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके भी देख लेते हैं। होम पे जाते हैं, अब ये देख लें आप, ठीक है। अब आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह आप किसी भी सेक्शन अगर नहीं आ रहा उसमें सेक्शन ऐड करें, उसमें ऐड करें, इंशाल्लाह आपका वो ऐड हो जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मैंने ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें की हैं, तो मेरे से बहुत ज़्यादा स्टोर बन गया फ्री ट्रायल कर करके, तो उन स्टोर को डीएक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। स्टोर को डीएक्टिवेट करने का सिंपल सा तरीका है। ये देखें, यहाँ पे आपने अपने, ये है शॉपिफाई का, यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है आपने, और ये देखें ये प्लान वाले ऑप्शन में मैं गया हूँ, प्लान वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे डीएक्टिवेट स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया होगा ना, कि वो आपसे चार्ज कर रहा है, 1 मंथ का हो गया है, और वो कह रहा है कि $1 दो, फिर आपको $1 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिवेट स्टोर, ठीक है। इस पर क्लिक करें, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लें, कोई भी, ठीक है। अदर रीज़न कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अदर रीज़न कर देता हूँ, और यहाँ से कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफ़ाई करें कि क्यों करना चाह रहे हैं। कुछ भी लिख दें कि भाई बस मेरा मूड नहीं था, मैंने ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया, मतलब अपनी मर्ज़ी कुछ भी लिखे। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपसे आपके ये शॉपिफाई स्टोर का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, जो कि आपने लगाया है। वो आप जैसे ही लगाएंगे, यहाँ से आपका स्टोर डीएक्टिवेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने ऑप्शन बता दिया। तीसरा क्वेश्चन जो था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दराज पे ऑलरेडी कम प्राइस में है, लोग हमसे क्यों ख़रीदेंगे, प्राइस बहुत हम प्राइस ज़्यादा कैसे बेचेंगे। मतलब एक चीज़ दराज पे लगी हुई है 200 की, तो हमने अपनी वेबसाइट पे 2000 की लगा रहे हैं, तो हमसे क्यों ख़रीदेंगे भाई, क्यों ख़रीदेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्यों ख़रीदते हैं। ये देखिए, मैं ये दराज पे जा रहा हूँ। ये तो सारा क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ हैं उनके जहन में चल रहा होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने फेसबुक का लोगो बनाना है, उसका कवर इमेज बनानी है, फिर आपको फेसबुक की जो एड सेट लेवल है वो सारा समझाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर वही टाइप कर रहा हूँ, सिंपल मसाजर। सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आपको। अब ये प्रोडक्ट देख लिया आपने, कितने की लगी है, 440 रुपये की, ठीक है। 355 रुपये की, ऐसे ही है, 350 रुपये की, ठीक है। दराज पे लगी है, और अच्छी खासी बिकी भी हुई है। ये देख लें, 445 रिव्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि रिव्यूज़, इतने रिव्यूज़ हैं, तो मतलब इसका अंदाज़ा लगा लें कि बिकी कितनी ज़्यादा होनी है ये, ठीक है। कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई होगी, ये आपसे वैसे शो भी कर रहा होता है। अगर इस प्रोडक्ट पे ओपन करते हैं तो आई थिंक फ़ोन में शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा कि कितने इस ने पीसीस बेचे हैं। बहुत सारे पीसीस बेचे हैं इसने, तकरीबन कोई 5-10 हज़ार पीस बेचे होंगे, ठीक है। ये प्राइस देख लें आप। मैं दोबारा अगेन जा रहा हूँ एड्स लाइब्रेरी के अंदर। एड्स लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया था। आज के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं करेगा। अब ये देखें, कैटेगरी ऑल किया, ये तो सारे तरीके आपको मैंने बता दिए हुए हैं। सिंपल यहाँ पे मसाजर टाइप कर रहा हूँ। अभी भी देखें स्टिल कितने रिज़ल्ट चल रहे हैं, 120 रिज़ल्ट चल रहे हैं स्टिल, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है। ये देखें वही चीज़ है, ठीक है। ये शॉप नाउ पे जा रहा हूँ, 800 की लगाई है। अब ये बताएं क्यों लगाई है इसने, पागल है बंदे, दराज से क्यों नहीं ले रहे, इसने क्यों लगाई है, इसने अपनी वेबसाइट क्यों बनाई है।
बताएं ना मुझे, क्यों बनाई है इसने, क्यों ऐड लगाया? ठीक हो गया? नहीं यार, ये असल में वो बंदे हैं ना, नहीं खरीदेंगे। और भी देख लेते हैं, अगर शो हो जाती है नीचे, एक आधी और देख लेते हैं। ये 16 सितंबर से चल रहा है, आज 18 2 दिन से बेच रहा है भाई। दराज पे भी तो लगा है, लोग इससे क्यों ले रहे हैं? नहीं, ये असल में पागल है ना, इससे हम ही ले रहे हैं। 1500 का लगाया है, 2 दिन से बेच रहा है। बताएं मुझे क्यों लगाया है इसने? लोग दराज से भी तो ले सकते हैं, इसने क्यों बनाई है वेबसाइट? ये लें, 4 ऐड चल रहे हैं, 11 सितंबर से बेच रहा है, 7 दिन से बेच रहा है। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको भाई बताई है। आज आपके लिए मैं ले आया हूँ मसाजर, बेहतरीन 7 सितंबर से बेच रहा है, कितने की बेच रहा है चेक कर लेते हैं। ये देखें, 4 ऐड चल रहे हैं इसके, ये देख रहे हैं। 11 सितंबर से ओपन लिंक करता हूँ, इसकी वेबसाइट पे आ गया हूँ। 950 की बेच रहा है। पीछे कितने की लगी थी? 300 रुपये की। अच्छा एक बात बताऊँ, ये मेरा ही स्टोर है, मतलब ये मैंने अपने क्लाइंट को बना के दिया था, मनाहिल स्टोर। क्या बात है। सही है, अच्छी सेल उठा रहे हैं ये, यकीन करें मैंने खुद अभी देखा है। अच्छा तो आप लोगों का क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कि लोग बेच रहे हैं। अच्छा तो नेक्स्ट हमारा अब चलते हैं हाउ टू क्रिएट। अच्छा ये प्रोडक्ट आपने देखी है ना, अगर आप इसकी ऐड चलाएंगे आपको भी सेल आएंगी, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स के साथ वो चल रहा है। अब वो देखें ना, 11 सितंबर से उसने ऐड चलाई हुई हैं, तो अभी कितनी 7 दिन से वो बेच रहा है, तो डेफिनेटली यार उसको रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो बेच रहा है। अच्छा ये देखें, ये है अच्छा दूसरा हमारा ऑप्शन था कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा ऑप्शन आ गया ना। अब मैं देखें सिंपल आ गया हूँ यहाँ पे अपने फेसबुक के अंदर। facebook.com लिखना है आपने, सिंपल, ठीक है। स्टोर तक हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब हमने सिर्फ उसको लिंक्ड करना है। जी जी फरहान नाज भाई, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपको बताऊंगा कि आपके पास वेबसाइट की स्किल आ गई है ना, तब आप इसको भी बेचेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो तरीका बताऊंगा, बेफिक्र हो जाएं। facebook.com मैंने लिखा है, और यहाँ पे आके देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, सी मोर पे क्लिक करें। अब जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, उसी नाम का एक पेज बनाना है हमने अब फेसबुक पे, ठीक है, ताकि उसको इंटरलिंक किया जाए, ताकि जब हमारी फेसबुक पे ऐड चलें तो वो जब किसी को ऐड शो हों तो डेफिनेटली वो साथ उधर जाए और वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पे विज़िट करे। यहाँ देखिए पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सिंपल facebook.com लिखना है, आपके सामने आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, पेजेस वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आके देखें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू पेज, ठीक है, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना नाम क्या रखना है अपने पेज का। अगेन बात याद रखें कि अगर नेम अवेलेबल होगा आपका तो वो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे स्टोर का नाम था पीके मॉल था आई थिंक, ये मैंने रख दिया पीके मॉल, ठीक है। कैटेगरी हम कोई रख देते हैं। अच्छा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, ठीक है, ये कैटेगरी ये कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ये बस खाना पूरी इसको कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वरना इसका कोई चक्कर नहीं है। सर्विसेज लिख देते हैं सिंपल, कंप्यूटर कोई और लिख लेते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी लिख देते हैं यार, कुछ भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा फिर क्या करना है, यहाँ से आपने क्रिएट पेज कर देना, ये ऑप्शनल है, ठीक है। क्रिएट पेज पे क्लिक करें। अभी आपका पेज बन रहा है, ठीक है, वो फिर इसके अंदर जाके सेटिंग दूसरी करेंगे। अब देखें ये कह रहा है कि अपनी वेबसाइट दें, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे नहीं है तो आप इसका पेज नहीं बना सकते, आप कोई भी चुक्के लगा दें यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लगा देंगे ये फिर भी पेज आपका बन जाएगा। अब मैं पर हमारी तो डेफिनेटली हमने तो वेबसाइट बनाई है, तो हम क्यों ना अपनी वेबसाइट का नाम दें। यहाँ पे अपनी वेबसाइट कौन सी थी, ये थी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ,
इसका यूआरएल को इस तरह कॉपी करना है आपने, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि अपना फ़ोन नंबर दें, डेफिनेटली फ़ोन नंबर यहाँ से पहले सेलेक्ट करें, उसका कंट्री कोड क्या है, सिंपल पी प्रेस करें, पाकिस्तान आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करें। जी जी, अपना पर्सनल फ़ेसबुक यूज़ करना है आपने, पर्सनल ही करना है। और यहाँ पे मैं अपना नंबर अटैच कर देता हूँ, ईमेल एड्रेस दे देते हैं अपना, और ये देखिए मैंने ईमेल डाला है, वो ऑटोमेटिक सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। आप भी इसी तरह कर लेना, ठीक है। ये देखें ईमेल दिया है, लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, यही लिख दें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि पता अपना पूरा पूरा एड्रेस ही लिखने लग जाएँ कि ये गली नंबर, फ़लान नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिर्फ लाहौर लिखें, पाकिस्तान ख़त्म। पोस्टल कोड बता दिया था आपको किस तरह करते हैं। अगर आपको ये एरर आ रहा है ना कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस रिसेंटली, तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे पेजेस बनाए होंगे, तो कोई मसला नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करें, वो आपको ऑप्शन कर देगा। कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई, कोई बेशक आपके ज़ीरो फ्रेंड हैं, कोई सीन ही नहीं है। और यहाँ पे मैं करूँ ऑलवेज़ ओपन, ठीक है, और ऑलवेज़ ओपन करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये नेक्स्ट हो गया है, और इसको मैं नो थैंक्स कर देता हूँ यहाँ से। अब देखें वो कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर कौन सी, ये जो यहाँ पे शो होगी, ये इधर, ये गोल में, ठीक है। और कवर फ़ोटो जो पीछे शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनानी है प्रोफाइल पिक्चर, वो डेफिनेटली हम अपने कैनवा में जाके बना लेते हैं, एक सिंपल सी चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे canva.com सर्च किया है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फेसबुक लोगो, लिख लेते हैं पहले तो, इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके सामने टेम्पलेट्स आ गए हैं, जैसे देखें ये आया है मेरे पास। अच्छा, ये मैंने अभी अपना वो प्रीमियम अकाउंट लॉगिन नहीं किया, ठीक है, मैंने वो सिंपल ही रखा हुआ है, जैसे सब आप लोगों का भी इसी तरह शो होगा। अब ये देखें, ये एक ये पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको एडिट कर लेते हैं। क्लिक किया है इस पर, कस्टमाइज़ थीम टेम्पलेट पे क्लिक किया है। देखिए नीचे अच्छे अच्छे से भी आ रहे हैं, आपने लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना, इसी को उठा के लगाने लग जाएँ। ये देखें ये भी कितना अच्छा आ रहा है, ये देखें, पर ये पेड है, मतलब इस तरह आपने फ्री वाला ढूंढ लेना कोई अच्छा सा। ये देखें ये इसको भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। अगर हम इसको ही करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये वाली को, और यहाँ से कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे सामने ये ओपन हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखना है अपने स्टोर का नाम लिखना है। देखें आपके सामने ये वाले भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये भी फ्री हैं। ये जिस पे ये बना होता है ना, ये देखें प्रो, ये पेड होता है, बाकी जिन पे कुछ नहीं बना वो फ्री हैं, आप उनको उठाएं, एडिट करें, ठीक है, अपना लोगो लिखें, अपना नाम लगाएं, कोई आइकन वगैरह लगाएं, उसका स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से करते हैं हम, सबसे पहले मैं ऐसे इंक्रीज़ करता हूँ, हो जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने स्टोर का नाम जो कि है पीके मॉल, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने इस तरह कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप काम ही है। उसको यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको अगर मैं इस तरह लगाऊँ, अब देखें ये इस तरह का बनाया है अभी फ़िलहाल, ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको सिंपल मैं करता हूँ अब डाउनलोड, देख लेते हैं ना कि कितना साइज़ आ रहा है, तो उसके लिहाज से हम कर लेंगे। नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक ना, ये जो फेसबुक लोगो लिखा था ना, तो उसने ऑटोमेटिक वही साइज़ सेलेक्ट किया है। बस आपने क्या करना है, इसको ऐसे स्क्रीन से पूरा कर देना है, ताकि ज़रा थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा लगे। ये ऑटोमेटिक ये वही साइज़ है, आप देख लेना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने इस तरह इसको इंक्रीज़ कर देना है।
और यहाँ पे मैं शेयर पे जा रहा हूँ, ये वही साइज़ है, ठीक है, ये फेसबुक का ही साइज़ है। शेयर पे जाके डाउनलोड पे जा रहा हूँ और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। देखते हैं ना, उसको सेट करके देखते हैं पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसको फिर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया है, मैं वापस फेसबुक में जा रहा हूँ और यहाँ से ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हैं, ये बनाया है हमने लोगो, इसको क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, देखें पूरा पूरा आया, पूरा पूरा आया। अब इसी तरह आप लोगों ने भी इसकी देख लेना, उसको पूरी स्क्रीन पे कर लेना और ये आपका ये लोगो तैयार है, ठीक है। अब लगानी है हमने कवर फ़ोटो। वही सेम तरीका, आपने सिंपल कैनवा पे आना है, ठीक है, canva.com पे, ठीक है, canva.com याद रखना। canva.com पे मैं आया हूँ और यहाँ पे आके मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक कवर, यही सर्च करना है आपने। इसको एंटर करते हैं और ये देखें, ये सारे आपके सामने टेम्पलेट्स खुल गए हैं, बहुत सारे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडिट करें, उसको अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन करें। और ये देखें काफ़ी सारे खुल गए हैं। और ये वाला भी, इसको मैं ज़्यादातर ये उठा लेता हूँ, पता नहीं क्यों। ये देखें, ये भी अच्छा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखें वो उसमें लग रहा है कि शॉपिंग हो रही है, उसने कोई अच्छी सी डील देखी है लड़की ने। और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। जी जी, आप वेबसाइट वाला लोगो लगा लें, कोई मसला नहीं, वो भी लगा लें। ये ज़्यादा अच्छा है कि आपकी एक ब्रांडिंग लगेगी लुक, कि ये जो वेबसाइट पे चीज़ है वही उसका फेसबुक पे लोगो है। अच्छा ये देखें, ये आ गया, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी लिखा है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको क्रिएटिव स्मार्ट प्रोडक्ट्स कर देते हैं। स्मार्ट कर दिया और इस पे क्लिक करके उसको मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। और यहाँ से देख रहे हैं, इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया क्रिएटिव स्मार्ट प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स ही हैं हमारी। और यहाँ पे इस कोटेशन की जगह मैं लिख देता हूँ वी हैव द बेस्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट्स फॉर योर डेली लाइफ। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई अच्छी सी टैगलाइन लिख दें। ये मैंने लिख दी है एक सिंपल सी। पुराना पेज आप यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा बड़ी, वो अंदर जाके यूट्यूब पे वीडियो देखें कि उसका नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको कर सकते हैं आप, ठीक है। उसका फेसबुक कवर चेंज कर दें, उसका नेम चेंज कर लें। आई थिंक नेम एक दफ़ा ही चेंज होता है, 3-4 महीने बाद ऑप्शन आता है। कर सकते हैं आप, पुराना पेज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इवन कि आपका जो पेज ऑलरेडी बना है ना, उसी पे बेशक ऐड लगा दें फिर भी आपको सेल आ जाएंगी। ये पाकिस्तान है, मैंने आपको बताया, यहाँ कोई जो भी करो ये बिक जाता है। उन्होंने अपने नाम के पेज बनाया होता है कि अली इमरान पेज बना है और उस पर भी ऐडें चल रही हैं उस पर भी सेल आ रही हैं। अब देखें ये बना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ, +92 के साथ कर लें और 325, ये मैंने अपना नंबर लिख दिया, ठीक है। इसमें भी एक डैश डाल दें, ज़रा अच्छी लुक आएगी। और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम शॉप नाउ कर देते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह कितनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है।
शॉप नाउ कर दिया। अब आप थोड़े से क्रिएटिव हैं तो आपकी जो वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को इस वाले यहाँ पे लगा लें, समझ रहे हैं। एक टेक्स्ट लेके ऐसे टेक्स्ट लिया कोई भी अच्छा सा सिंपल ले लिया, जैसे ये आ गया ना, इसको यहाँ से उठा के इधर रखें लैपटॉप पे बिल्कुल छोटा सा करके, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें जो भी आपने बनाई है, उसका यूआरएल डाल दें, मतलब कि उसका नाम लिख दें www.pkmall.store, जो भी आपने बनाया है लैपटॉप के ऊपर अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, लेकिन ये अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी प्रैक्टिस है ये। और इसको ये थोड़ा सा बन गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ना छोटा कर रहा हूँ, इसको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, सबको बारी बारी शिफ्ट दबा के ना इन सबको सेलेक्ट करूँ। इसका वजह ये है कि थोड़ा सा ना, ये मुझे आइडिया है, ये फेसबुक की जो कवर है ना ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, मतलब उसकी डायमेंशंस का इशू आता है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह कर लेना, ठीक है। आप जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था ना तो मैंने इसी तरह कर दिया था, लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ें बाहर निकल रही थी, फिर मैंने उसको छोटा किया, फिर मेरा वो सेट हो गया था। ऐसे इसको मैंने अब थोड़ा सा छोटा किया और इसको मैं उठा के इधर कर देता हूँ इस तरह। अभी भी अगर सेट नहीं आएगा हम फिर इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, दोबारा बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सारी ना ड्रैगेबल चीज़ें हैं, इसको आप ये देखें, ये इसको उठा के कुछ भी कर सकते हैं, इसको डिलीट करके कोई नई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो कहते हैं ना कि लोग तो कैनवा पे भी यूज़ करके आराम से फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, बनी बनाई चीज़ें एडिट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सारे कुछ कर रहे हैं। इसको भी मैं छोटा कर रहा हूँ, ऐसे शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट किया है, और ये इसके जो कॉर्नर पे क्लिक करके ना इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कर लिया मैंने। अब इसको मैं शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, और यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मोबाइल नंबर का इतना इशू नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी आपको इतने भी मैसेजेस नहीं आने कि आपने पागल ही हो जाना है। अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं पर्सनल नंबर ही दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा बिज़नेस नंबर है ना आपका, 2 नंबर हैं, आप बिज़नेस नंबर दे दें, उसका प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप डाउनलोड करें, वो वाला नंबर दे दें। पर्सनल नंबर ना दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है गालियाँ भी फिर सुननी पड़ती हैं अगर चीज़ अच्छी ना मिले। अच्छा, तो वो बन गया था। अब यहाँ पे आता हूँ, ये ऐड कवर फ़ोटो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमने बनाया है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँ डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके, और इसको ओपन करते हैं। अब देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं लग रहा तो दोबारा बना लेंगे, उसके डायमेंशंस को चेक कर लेंगे। अब देख लें, वो पूरा पूरा आया, आई थिंक थोड़े से उसके बाल कट गए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, कोई इतना बल्कि ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, तो इसको यहाँ से सिंपल नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आपके आप दोबारा आपने अपना नंबर एंटर करना है। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, पी दबा के, और यहाँ पे अब अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोड आएगा मेरे पास, इसी तरह आपने भी करना है, ठीक है। ये गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे व्हाट्सएप के अंदर कोड आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मैसेज में नहीं आएगा, व्हाट्सएप के अंदर कोड आएगा। अब इसने मुझे एक कोड भेजा है मेरे व्हाट्सएप के अंदर, इसी तरह आपको भी आएगा 13652, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। योर व्हाट्सएप अकाउंट इज़ कनेक्टेड टू योर पेज। अब ये मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखें ये इस तरह शो होगा, लाहौर पाकिस्तान, ये मेरा नंबर आ रहा है, ये मेरी जीमेल आ रही है, ये मेरा वेबसाइट का लिंक आ रहा है शॉपिफाई की, ये मेरा लोगो, और ये फेसबुक कवर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, कर लें, अच्छी बात है, कर लें, उनको भी पता लगे भाई आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कर लें इनवाइट, अच्छी बात है।
फेसबुक को भी पता लगे कि डेफिनेटली यार ये बंदा रियल है। करना है तो कर लें, ठीक है, अच्छी बात है, कर लें, रिकमेंडेड है। नेक्स्ट करता हूँ और इसको बंद ही रहने दें, ठीक है। ये आपको हमें ईमेल भेजता रहेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये ख़रीद लो। और यहाँ पे डन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये हमारा पेज तैयार हो चुका है। नोट नाउ कर दें इसको सिंपल। अब ये आपका पेज तैयार हो चुका है, ये देख लें, ठीक है। अच्छा, इसको घबराना नहीं है पीछे क्या आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारा आ रहा है क्योंकि कस्टमर ने ना आपकी डायरेक्ट वेबसाइट पे देना। और ये बात याद रखें, आप लोग पता नहीं क्यों टेंशन लेने लग जाते हैं कि ये नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले ही बात की थी कि आपकी जो वेबसाइट, जो लोग आएंगे ना आपकी वेबसाइट पे, वो सारे के सारे 99.9% मोबाइल यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे वेबसाइट कैसी दिख रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, ठीक है। आपके मोबाइल पे कैसी दिख रही है वो फ़र्क पड़ता है। 99.9% जो ऑडियंस है उसने मोबाइल से ही आपकी वेबसाइट पे विज़िट करना है। तो आप अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, ना कि डेस्कटॉप में करें कि डेस्कटॉप में ये होम क्यों नहीं शो हो रहा, फ़लाँ नहीं शो हो रहा, ये वाला शो नहीं हो रहा। उसको छोड़ दे, नहीं हो रहा, अगले नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जिया करें, ठीक है। मोबाइल में देखें, अगर मोबाइल में मसला आ रहा है फिर उसको चेंज करें, डेस्कटॉप में छोड़ दें, उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेस्कटॉप में किसी ने नहीं आना। अब ये हमारा पेज तैयार हो चुका है। तो अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, दोबारा facebook.com पे जा रहा हूँ, सिंपल क्रॉस किया, इसको एंटर किया। हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज भी हो गया है, क्रिएट फेसबुक पेज लोगो भी हो गया, फेसबुक कवर भी हो गया है, और सारा कुछ हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर, जिसका सबको इंतज़ार है। ये देखें facebook.com मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया है, पेज हमने बना लिया, ये देखें ये ऊपर शो हो रहा है मेरा। अब ये ना करना कि सर आपका तो ये ऊपर शो हो रहा था, मेरा शो नहीं हो रहा तो यार नहीं शो हो रहा तो कोई मसला नहीं है, सी मोर पे जाएं, ये पेजेस में आपके सारे पेजेस फिल करेंगे तो यहाँ पे सारे पेजेस आपके शो हो जाएंगे जो जो बने होंगे, ठीक है। और ये देखें ये इसके नीचे ही आपके पास ऐसे शो होगा एड्स मैनेजर, ठीक है। ये देख रहे हैं एड्स मैनेजर, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी सारी गेम स्टार्ट होनी है, असल गेम। अच्छा, मेरे सामने तो ये सारा कुछ इस तरह खुल रहा है, ठीक है, ये इतनी ऐड वगैरह दिख रही हैं, अकाउंट एरर वगैरह दिख रहा है, ठीक है, ये पेमेंट का शो। आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं शो होगा, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं शो होगा, मतलब नो ऐड शो हो रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा कुछ इस तरह ही शो हो रहा होगा आपको जो भी दिख रहा है। अब ये है इसका इंटरफेस, ये देख लें एड्स मैनेजर का इंटरफेस। यहाँ पे आपकी सारी कंपेन्स शो होंगी, ये कंपेन्स का टैब है, कितनी कंपेन्स आपकी चल रही हैं। कंपेन के बिल्कुल साथ ये है आपका एड सेट्स। एड सेट क्या होता है, डेफिनेटली वो जब क्रिएट करेंगे अभी तो उसको आपको समझ लग जाएगी। अभी सिंपल आपको इसका इंटरफेस बता रहा हूँ। कंपेन यहाँ पे शो होगी, एड सेट्स यहाँ पे शो होंगे सारे। इस पर अगर क्लिक करूँगा, जितने कंपेन के एड सेट बने हैं ना वो सारे यहाँ पे शो होंगे, ये देखें, ठीक है, जितने हैं। और यहाँ पे सारी शो होंगी आपकी एड्स, ये वाले सेक्शन में। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की ऐड कह रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट की ऐड जो कि मैंने आपको दिखाई है ना ऐड लाइब्रेरी में, ये सारी ऐड हैं, ये जितनी भी चल रही हैं। किधर गया, ये है, यहाँ पे ये सारी आपकी ये ऐड शो हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी आपने एड्स वगैरह चलाई होंगी, ठीक हो गया। ये 3 स्टेप पे होते हैं सारे। और यहाँ पे ये आपकी डेट आ रही है, ये देखें दिस मंथ। इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप जिसको भी करेंगे, देखें मैक्सिमम करूँगा तो जितनी एडवर्टाइजमेंट हुई हैं, जो सारा कुछ हुआ है वो सारा का सारा शो हो जाएगा, ठीक है। कितनी स्पेंडिंग हुई है, टोटल स्पेंड कितना हुआ है, कितनी रीच गई है, कितने इंप्रेशन गए हैं, ये क्या होता है डेफिनेटली आपको बताऊंगा अभी सारा।
तो यहाँ से मैक्सिमम ये हो जाएगा। और टुडे करेंगे तो आज क्या हुआ है वो उसका पता लगेगा आपको, यस्टरडे क्या हुआ है उसकी डिटेल सारी आएंगी। और कुछ सेलेक्ट करना है कि यार इतने पीरियड से लेकर इतना तक मुझे दिखाओ कि क्या हुआ है। उसका सिंपल सा तरीका ये देखें, ये है अभी देखें 18 तारीख है आज। अगर मैं ये एक पे क्लिक करूँ और यहाँ से देखें अब 1 से लेकर 18 तक ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये अब 1 से 18 तक मुझे दिखाएगा कि इतनी देर में आपका क्या चला है, ठीक है। इस तरह आप पीछे चले जाएं पिछले मंथ की कि मैंने 1 अगस्त से देखना है और इसको आगे करें 18 सितंबर तक देखना है कि भाई क्या रिपोर्ट्स चल रही हैं इन दिनों में। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, देखें डार्क डार्क हो गया। अपडेट करें, आपके सामने वो रिज़ल्ट शो होंगे, ठीक हो गया। ये इसमें और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ भी इसमें कोई ऐड करने वाला नहीं है। हाँ, इन केस अगर यहाँ पे आपको ऊपर से क्या पता, आप न्यू अभी जाएंगे ना, न्यूली जाएंगे, आपको क्या शो हो रहा होगा यहाँ पे कि ऐड योर पेमेंट इन्फो, ठीक है। तो आपने क्लिक करके वहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर देना है, ठीक है। सिंपल ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि कौन सा कार्ड है, आपने कहना है आई हैव एन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस पर क्लिक करें। सेम वही प्रोसीजर जो कि आपने शॉपिफाई पे अटैच किया था। कार्ड के ऊपर जो आपका नेम होता है, वो आपका कार्ड का नंबर, आपका CVV और आपकी वो सारी चीज़ें, ठीक है। और कार्ड के अंदर 500 रुपीज़ मस्ट होने चाहिए, अदरवाइज़ कार्ड अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा इंटरव्यू था, ये मैंने आपको बता दिया है इंटरफेस। तो अब आपके सामने जो शो हो रहा होगा ना, ये कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। ये जो कैंपेन्स मेरी दिख रही हैं आपके सामने ब्लैंक होगा, नो ऐड नो कैंपेन शो हो रहा होगा, ठीक है। जी जी, सादा पे कर सकते हैं, डेफिनेटली सादा पे ही करना है, सादा पे नया पे जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। और अपना पर्सनल बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेटर है। फेसबुक बहुत फटीके डालता है, बहुत पैसे काटता है। अब तो बाकी ऐड चलती हैं। जी जी, ATM कार्ड ही। यार आप लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, लोग कहते हैं सर फिज़िकल मंगवा लूँ ना मंगवाऊँ। यार एक सिंपल सी बात सुने, सिंपल सी बात सुने, आपने सादा पे की ऐप इंस्टॉल की, ठीक है। आपने उसमें अपनी सारी डिटेल्स दी, ठीक है। आपने नया पे की ऐप इंस्टॉल की, आपने उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स दी, ठीक है। उसने आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिया कि भाई आपका कार्ड बन चुका है। आपने जैसे ही सादा पे नया पे दोनों ऐप को ओपन किया, उसके अंदर आपके सामने कार्ड शो होता है कि नहीं होता, सामने शो हो रहा होता है, ठीक है। सादा पे का कार्ड और नया पे का कार्ड शो हो रहा होता है सामने। अब वही कार्ड आपका सिंपल उसके ऊपर शो हो रहा होता है, नेम, आपके नंबर, आपका CVV और आपकी एक्सपायरी डेट। और वो छुपी छुपी होती है, उसके नीचे एक व्यू का ऑप्शन होता है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने होंगी। वो सिंपल आपने वहाँ से उठानी है डिटेल, कॉपी करनी है और यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कार्ड मंगवा रहे हैं, कार्ड मंगवाएंगे तो ये अटैच होगा, नहीं यार। कार्ड फिज़िकली मंगवाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप उसको जेब में डालें, बाइक की किक मारें, गाड़ी की ऑन करें और जाके ATM से पैसे निकलवा लें, बस। कार्ड का इतना इतना सही है बस, ठीक है। वरना जो आपका कार्ड है वो आपका ऐप के अंदर भी बन चुका है, उसको कहते हैं वर्चुअल कार्ड, ठीक है। फिज़िकली मंगवाना है, पैसे हैं तो मंगवा लें, अच्छी बात है, वरना आपका ऐप के अंदर ही कार्ड बन गया है, ठीक हो गया। अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये देखें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी वो डेफिनेटली वो जो है ना, बिज़नेस मैनेजर, फेसबुक पिक्सल सेटअप और इवेंट्स मैनेजर, डोमेन वेरिफिकेशन, वो इस कोर्स का हिस्सा है, टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग अभी यहाँ पे हिल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा एडवांस बैठे हैं यहाँ पे, सारा कुछ वहाँ पे बारी आएगी। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे मैं जाऊँगा और ये देखें, अब यहाँ पे ये सारी स्ट्रेटजी शो हो रही होती हैं कि ये देखें चूज़ अ कैंपेन। कैंपेन क्या है? कैंपेन को सिंपल आप ये समझें कि आप किस चीज़ की चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखें चूज़ अ कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है। आप वो कहते नहीं कि हड़ताल हो जाती है कि हमने ये वाली कैंपेन चलाई है आज कि हमें पेट्रोल सस्ता करो, उसको कहते हैं कैंपेन। इसी तरह आपने कैंपेन चला दी कि मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे इंगेजमेंट चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए, कैंपेन चला दी भाई, चलो जी हड़ताल होगी। इसी तरह ये कैंपेन है। इसमें ऑप्शन हैं, एक है अवेयरनेस,
अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अभी क्लिक नहीं किया मतलब माउस ओवर किया, तो देखिए नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं ये वाले, ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है ना, अवेयरनेस, गुड फॉर, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। रीच क्या है? रीच सिंपल ये है कि आपने एक ऐड चलाई, ठीक है, अब फेसबुक ने क्या किया, 300 रुपये आपने फेसबुक को दिया, मतलब $1 आपने पे किया, फेसबुक ने 1000 लोगों को आपका ऐड दिखाया। इसको कहेंगे कि ये आपका 1000 इम्प्रेशन चला गया। इसका मतलब ये है कि एक बंदे को फेसबुक ने दिखाई आपकी ऐड, 1000 इम्प्रेशन मतलब 1000 बंदों तक गई, ठीक है। अब उसमें वो बंदे हो सकते हैं कि एक बंदे को 3 दफ़ा ऐड दिखी हो, लेकिन उसने उसको 3 दफ़ा इम्प्रेशन काउंट करना है। इम्प्रेशन और रीच में फ़र्क जाने। आपने ऐड चलाया, ठीक है, 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचा, 1000 लोगों में से अब नहीं पता कि एक बंदे को कितनी दफ़ा दिखा। जैसे देखिए ना, मैंने फ़ेसबुक ऑन किया, मुझे एक ऐड दिखा, ठीक है, मैं उसकी वेबसाइट को विज़िट वगैरह किया, मैंने बंद कर दिया, मैंने दोबारा कल, वो एक इम्प्रेशन काउंट हो गया, ठीक है, मैंने उस पर रुक गया, उस पर क्लिक किया, एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। अब मैंने दोबारा कल फ़ेसबुक ऑन की, मुझे उसका ऐड फिर दिख गया, मैंने फिर उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 इम्प्रेशन काउंट हो गए। समझ लगी? एक बंदा अगर 10 बार ऐड देख रहा है तो 10 इम्प्रेशन काउंट हो रहा है, ठीक है। रीच में फ़र्क ये है कि फिर आपने ऐड दिखाई, 1000 लोगों तक आपकी रीच पहुंची, मतलब 1000 लोगों तक पहुंच गया। अब जो रीच है ना, ये होंगे बिल्कुल न्यू बंदे। रीच में ये होता है कि 1000 बिल्कुल न्यूली बंदे हैं, उसमें ये नहीं है कि एक बंदे ने 10 लोगों ने देख लिया एक दफ़ा ही, नहीं, 1000 लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली वो 1000 बिल्कुल न्यू बंदे हैं। समझ लगा? इसको कहते हैं रीच। और ब्रांड अवेयरनेस सिंपल ये है कि आप अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप अगर फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको दराज शो होता है, कितने ऐड दराज के चल रहे होते हैं, अमेज़ोन के, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, बार बार लोगों के जहन में घुसा रहे हैं कि हाँ भाई दराज है, दराज है, दराज है। आप लोग फिर एंड पे कहते हैं यार ठीक है दराज है, खोल लो इसको एक दफ़ा। आप लोग खोलते हैं, अकाउंट बनाते हैं, चीज़ परचेज़ करके चले जाते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो बार बार आपको दिखाते रहते हैं एक चीज़, बार बार दिखाते रहते हैं, तो आप कहते हैं यार ख़रीद ही लो उसको एक दफ़ा बस। ये होती है ब्रांड अवेयरनेस, बार बार लोगों को अपनी चीज़ बताना। वीडियो व्यूज़ सिंपल वही होते हैं, आपको पता है कि जो नीचे शो हो रहे होते हैं यूट्यूब में कितने व्यूज़ आए, मतलब अगर ये चलाएँगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रैफिक में। ट्रैफिक में सिंपल ये है कि वही सिंपल ऐड चल रही है आपकी, अब आपके लिंक्स पे क्लिक हो रहे हैं, ये नीचे देखी जाए, ठीक है, लैंडिंग पेज पे कितने व्यूज़ हो रहे हैं, मैसेंजर पे आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेफिनेटली सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, और आपको कितनी कॉल्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम फॉल, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। आपकी कोई ऐड चल रही है, ट्रैफिक की चल रही है ना, उसमें हर तरह के बंदे आ रहे हैं, कोई आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, कोई पेज को लाइक कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई फ़लाँ कर रहा है, इस तरह, ठीक है। सेम इसी तरह इंगेजमेंट भी यही चीज़ है, ठीक है। इंगेजमेंट पे आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट होती है, जैसे आप कोई फेसबुक पर देख रहे होते हैं, आप नीचे उसको लाइक नहीं करते, ये लाइक किया मतलब आप उसके साथ इंगेज हो गए। बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है वो डेफिनेटली, अभी मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। एक लाइक किया आपने, ठीक है, वो क्या किया आपने, उस पोस्ट के साथ इंगेजमेंट की है, आपने कमेंट किया, आपने इंगेजमेंट की है, ठीक है, आपने उसको शेयर किया, आपने इंगेजमेंट की है, इसको कहते हैं इंगेजमेंट। डेफिनेटली वो आपका व्यूज़ भी काउंट होगा, आपने कुछ किया है। इस तरह के फेसबुक के पास ऑटोमेटिक ना ये बंदे मौजूद हैं, उसको पता है कि कौन से बंदे में कौन सा कीड़ा है, वो उसके सामने जो चीज़ भी जाए वो उसको लाइक कर देता है, उसको पता है, उसको पता है कि इस बंदे के पास मैं भेजूंगा ना, इसने शेयर करनी करनी है, उसको पता है इस बंदे के पास भेजूंगा ना तो इसने डेफिनेटली परचेज़ करनी करनी है। समझ रहे हैं? उसको पता है सारी चीज़ें कि ये बंदे क्या करता है, ये क्या चीज़ें देख रहा है, और ये फ़लाँ क्या कर रहा है, उसको सारा कुछ पता है। उसने फिर डेफिनेटली जब हम ये सेलेक्ट करते हैं वो उन्हीं बंदों को दिखाएगा। ये आ जाती हैं लीड्स। लीड्स में आप लोगों ने अगर देखा हो, लीड्स सिंपल ये होता है कि अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा नहीं कि ऑटोमेटिक नीचे कोई ऐड आपको शो होती है, ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें नीचे फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं, वो आपको वेबसाइट पे ले जाता है, वहाँ जाके फॉर्म फिल करवाते हैं। ये ज़्यादातर जो लीड्स यूज़ की जाती हैं रियल इस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनकी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, वो लोग इस तरह की लीड्स चलाते हैं, लोग उनका फॉर्म फिल करते हैं और फिर उनको कॉल करते हैं कि वो फिर उनसे मीटिंग होती है। ये डेफिनेटली ये बहुत महंगी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है, करोड़ों का क्लाइंट है,
जिसने अगर कोई प्लॉट वगैरह लेना है, कोई स्कीम वगैरह उसमें कोई हिस्सा लेना, डेफिनेटली वो लाखों की गेम है। तो ये महंगी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि एक भी आ जाए तो फिर कहाँ से कहाँ चले जाती है गेम। और ये है ऐप प्रमोशन, कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल की है, मतलब आपने कोई ऐप बिल्ड की है, कोई बनाई है, अब आप चाहते हैं कि यार इसमें इंस्टॉलेशन हो। इंस्टॉलेशन कहते हैं ना कि भाई मेरी पे ऐप भाई बिके, उसको लोग इंस्टॉल करें, खेलें, उसमें ऐड चलें, मुझे पैसे मिलें। डेफिनेटली ये इंस्टॉल्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यूट्यूब में भी होती हैं, फेसबुक में भी होती हैं, इस तरह क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल वगैरह करते हैं। और ये है हमारा मेन ऑप्शन, सेल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे तो मैंने आपको बता दिए ना, ये शपर गुले थे, ये एम ही बस हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो है हमारा सेल्स का। असल गेम है सेल्स, कन्वर्जेंस, देख रहे हैं, कन्वर्जेंस, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स, ये है हमारा मेन ऑप्शन। ई कॉमर्स में जहाँ भी करेंगे हमेशा सेल्स ही होती हैं। अपनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए इंगेजमेंट होती है, ट्रैफिक होती है, तो मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, ये सेल्स है हमारा ई कॉमर्स के अंदर, जो भी हमारा मेन टॉपिक है, जो भी हम चीज़ बेचना चाह रहे हैं वो हमेशा सेल्स में ही काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेल्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम एड्स मैनेजर के अंदर जा रहे हैं, कैंपेन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। हमने यही सिलेक्ट करना है ऐड। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट से नेक्स्ट में ना एडवर्टाइजमेंट जब करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक थ्रेटिकल पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, एडवांटेज प्लस को नहीं करना, आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये है आपकी जो कैंपेन है। कैंपेन में अब इसको समझ लें, इसमें 3 सेट होते हैं। एक होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट लेवल, तीसरा होता है एड्स लेवल। कैंपेन में ये है ना, कैंपेन, इसके अंदर हम बताते हैं कि हम किस चीज़ की कैंपेन चलाना चाहते हैं। हम ट्रैफिक लाना चाहते हैं, हम लाइक्स लाना चाहते हैं, हम इंगेजमेंट लाना चाहते हैं, मकसद क्या है हमारा चलाने का, हम सेल्स लाना चाहते हैं। डेफिनेटली हमने क्या सिलेक्ट किया, सेल्स। इसमें हमने उसको बता दिया, ये देखें, ये सेल्स सेलेक्ट है ना, यहाँ पे ये सेल्स हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। ये नहीं रखना कि सर वो है आपने ये रखा था, कुछ भी रख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए रखना है। फेसबुक का से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमें बस शो होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने रखा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्या रखा है हमारा, सेल्स का, ये हमारे कैंपेन का है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखें, ये है ए बी टेस्टिंग। इसका भी आपको बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग ये होता है कि आपके पास 2 ऐड हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है आपके पास, उसका एक ये ऐड है, ऐड नंबर 1, एक है ऐड नंबर 2। अब आप कंफ्यूज हैं यार इसमें से कौन सी अच्छी है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको पता ही नहीं है यार, मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, आप फेसबुक को बता देते हैं कि यार फेसबुक ये लो, ये भी ऐड पकड़ो और ये भी पढ़ो। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन ऐड उसकी 2 हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया ना फेसबुक में, प्रोडक्ट एड ही है, देखें 1 2 3 4, ये तो सेम ही चल रही हैं, और भी होंगी। जैसे ये है, इसकी अलग चल रही है, मतलब प्रोडक्ट एक ही है और ऐड डिफरेंट है। फिर आप फेसबुक को ये बटन ऑन करके बता देते हैं कि यार ये आप खुद ही बताओ कि इसमें से कौन सी अच्छी है। फिर वो आपको ना वो लोगों को दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिखाता है। फिर जिस पे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे होते हैं, जिस पे ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, जिस पे ज़्यादा इंगेजमेंट हो रही है, उसको पता लगता है यार ये अच्छी है, फिर वो आपको बता देता है। मतलब आपके सामने रिजल्ट शो होते हैं, यार इस पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, ये आपका ऐड बेस्ट है, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल पे नहीं चलेगा। तो ये होता है ए बी टेस्टिंग, ठीक है, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। तो ये आपको ऑप्शन बता दिया, ये है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसका भी आपको नहीं बताऊंगा, इसका अभी वो आगे वाले स्टेप में बताऊंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ये कैंपेन लेवल मैंने आपको बता दिया। इसमें जो मेन काम है ना हमारा, सिर्फ यही है, सिलेक्ट करना सेल्स को, इसके बाद काम ख़त्म, ठीक है। ये हमारा हो गया कैंपेन, हमने बता दिया कि क्या हम चाहते हैं, हम सेल्स चाहते हैं, मैंने उसको बता दिया, ये मेरा मकसद है।
सेकंड ऑप्शन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देख रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिख ही लूँ, एक लिख लेते हैं कि ओवरव्यू कैंपेन। ये ओवरव्यू कैंपेन मैंने लिखा, सिंपल अपनी तसल्ली के लिए लिखा है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। ये कैंपेन हमने बता दी, हम सेल्स चाहते हैं भाई, ये हमारा मकसद है। अब इस पर अगर क्लिक करेंगे ना आप, ये आप दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। इसको कहते हैं ऐड सेट लेवल। पहला था कैंपेन लेवल, दूसरा है ऐड सेट लेवल, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर मैं वापस ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं वापस कैंपेन में आ जाऊँगा। यहाँ से नेक्स्ट भी करेंगे तो सेम उसी लेवल पे दोबारा आएंगे, ठीक है। दोनों तरीके हैं यहाँ जाने के। अब यहाँ पे किस लिए ऐड सेट लेवल को बनाया गया, इसका क्या मकसद है। पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कैंपेन में कि यार ये हमारा मकसद है कि हम भाई सेल्स चाहते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है भाई, आपने बता दिया सेल्स चाहते हैं, मुझे ये तो बताओ कि भाई कौन सी ऑडियंस को दिखाना है आपने, कौन सी ऑडियंस है वो आपकी, ये तो बता दो मुझे, ठीक है। ऑडियंस बताओ, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, उसका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अब इसमें बतानी है। कौन सी वेबसाइट है आपकी, कौन सा आपका पिक्सल है, मतलब समझ रहे हैं आप। पहले तो बता दिया कि क्या है, किस लिए चलाना चाह रहे हैं, वो बताया। दूसरे फेसबुक कहता है ये तो बताओ भाई कौन सी ऑडियंस है, बच्चों को दिखाना है, बड़ों को दिखाना है, ओल्ड एजेस हैं, क्या उनकी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, वो सारा हमारे पास कंट्रोल है। फेसबुक के पास वो डाटा पड़ा है, बताना हमने है उसको भाई इन लोगों को दिखाओ। पिक्सल क्या है, पिक्सल सिंपल ये है, आपकी ट्रैकिंग करता है। पिक्सल ये है कि देखें आप किसी वेबसाइट पे गए हैं ना, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे गए हैं, ठीक है, आप फेसबुक यूज़ करें, आपको एक ऐड दिखा, आपने उस ऐड पे क्लिक किया, शॉप नाउ पे क्लिक किया, आप उसकी वेबसाइट पे चले गए। अब वो जो फेसबुक का जो पिक्सल है ना भाई, उसने अपना काम दिखा दिया हुआ है, उसने आपका सारा डाटा कैप्चर कर लिया। आपने उसकी वेबसाइट पे जाके शॉप पे क्लिक किया, उसको पता लग गया भाई ये बंदे ने शॉप पे क्लिक किया, ले भाई वो काउंट हो गया एक। आपने ऐड टू कार्ट किया, उसको पता लग गया भाई पिक्सल ने उसी में अपना वो कर लिया, इसको समझे जसूस है, उसने सेलेक्ट पता लग गया उसको भाई ये ऐड टू कार्ट हुआ है। आपने परचेज़ की, उसको पता लग गया भाई परचेज़ हुई है, ठीक है, उसने अपने पास डाटा सेव करके रख लिया। ये कल को रीटारगेटिंग के लिए यूज़ होता है। आप वेबसाइट पे गए, आपने ऐड टू कार्ट किया, आपने सारा कंटेंट पढ़ा, लेकिन आपका एंड पे मूड बन गया यार नहीं मैंने नहीं परचेज़ करनी है, फ़र्क करो। आपने ऐड टू कार्ट तो कर दिया था, फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन एंड पे आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन पिक्सल ने तो अपना काम दिखा दिया ना, उसने तो आपको सेव करके रख लिया, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को पता लग गई, आपका डाटा रूटा उसके पास चला गया। अब क्या होगा, अब वो जो शॉपिफाई का जो ओनर होगा उसको पता लगेगा अच्छा यार ये बंदा था, ठीक है, उसने क्या करना है, फेसबुक उसने भी क्या करना है, फेसबुक खुद ही कल दोबारा जब आप ऐड दिखेंगे ना, अपने फेसबुक यूज़ करेंगे, आपको ऑटोमेटिक दोबारा वो ऐड दिख जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताएं मुझे। बताएं मुझे, मैसेज में बताएं। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज़ देखते हैं, आपको अगले दिन वो दिखती है कि नहीं दिखती। यही स्ट्रेटजी है, फेसबुक को पता है कि ये बंदा आया है तो डेफिनेटली वो देखें ना, आप सारी चीज़ें कंटेंट विजिट किया आपने, सारा पढ़ लिया, लेकिन परचेज़ नहीं की फिर दूसरी बार आपको दोबारा दिखा है, हाँ पिक्सल इज इक्वल टू ए, डेफिनेटली यही समझ लें। तो वो फेसबुक आपको बार बार दिखाएगा, जब तक आप परचेज़ नहीं ना करेंगे वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। या तो आपको फेसबुक अकाउंट ख़त्म करना पड़ेगा उसको, या तो फिर आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ये काम होगा। ये पिक्सल का काम है। अच्छा ये हमारा एड सेट लेवल है, ठीक है। इसके अंदर वो पूछता है कि भाई कहाँ पे चलानी है। डेफिनेटली जब आप सेल्स सेलेक्ट करेंगे ना, सेल्स कैंपेन लेवल में जो हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन देगा, वो वेबसाइट का देगा और एक कॉल्स का देगा। कॉल्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है, वेबसाइट ही हमने डेफिनेटली सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने तो ट्रैफिक अपनी शॉपिफाई पे भेजनी है ना। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे वो बता रहा है कि लोकेशन क्या है, सारा कुछ वो हमने बता दिया, वेबसाइट है। अब यहाँ पे आएगा आपका परफॉर्मेंस गोल कि भाई आप चाहते क्या हैं। डेफिनेटली यार हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स चाहते हैं। कन्वर्जन सेल्स को ही कहते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होना सेल्स के अंदर। परचेज़ को भी कन्वर्जन कहते हैं, सेल्स को भी कन्वर्जन कहते हैं। वो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा पिक्सल आ रहा है। डेफिनेटली वो जब बनाएंगे एक न्यू, पूरा प्रॉपर न्यू बनाएंगे, ठीक है, वो आपके सामने सारा कुछ होगा, अभी बता रहा हूँ। यहाँ से हम कन्वर्जन इवेंट रखते हैं अपना। इवेंट क्या होता है कि जैसे किसी ने परचेज़ किया ना, आपको डाटा शो होगा कि भाई यहाँ पे फेसबुक पे शो होगा इस बंदे ने परचेज़ किया, आपको 1 परचेज़ शो हो जाएगा।
ऐड टू कार्ट किया है और उसको पता लग जाए ये ऐड टू कार्ट हुआ है। मतलब पिक्सल और इवेंट जो है ना ये एक ही चीज़ है, कन्वर्जन इवेंट और पिक्सल समझ लीजिए एक ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम हमेशा परचेज़ ही रखते हैं, कन्वर्जन इवेंट परचेज़ ही रखते हैं, ताकि फेसबुक को पता हो कि भाई हमें वही बंदे चाहिए जो बस परचेज़ करें, फजूल हमें नहीं चीज़ें चाहिए, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग के पैसे हलाल करता है, डेफिनेटली हलाल करता है भाई, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो हलाल करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे परचेज़ ही हम रखते हैं, ठीक है। हमेशा परचेज़ ही आपने स्टार्टिंग डेज से ही रखना है जब भी सेल्स की कैंपेन चलानी है, ताकि ऑडियंस जो हो ना वो परचेज़ की ही आपके पास है। फेसबुक को पता लगे यार इसका मकसद ही यही है कि ये परचेज़ चाहता है, उसको बस सेल्स चाहिए, तो फेसबुक ऑटोमेटिक आपको ना परचेज़ वाली ऑडियंस ही दिखाता है, ठीक है। और बाकी ये कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर करें। इसके बाद इसको भी फारिग कर दें, और कोई चीज़ नहीं है। डायनामिक क्रिएटिव को भी छोड़ दें। अब यहाँ पे आ जाता है बजट एंड स्केजुअल। ये आई ना गेम जो 300 लगना 400 लगना, ये सारे यहीं पे अभी पागल हुए थे, मैसेज भी आ रहे हैं सर कितने लगेंगे फ़लाँ लगेंगे, ठीक है। ये आ गया डेली बजट और ये आ गया यहाँ पे प्राइस। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लिखी होती है। यहाँ पे देखें 2100 लिखा है इस टाइम। अब देखें वो कह रहे डेली बजट का मतलब ये होता है कि आपने अभी ऐड चलाया ना, ये देखें अभी टाइम क्या हो रहा है। जब हमने कंपेन बनाई थी तो 21:23 मतलब जितना भी टाइम हुआ है 9:21 हुए थे या 22 मिनट, तो ये वो टाइम शो हो रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, यहाँ से 22 रख लो, 12 बजे का रख लो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 18 तारीख है आज, मैं कहता हूँ यार मेरी 19 तारीख को ऐड चले तो 19 तारीख को चलेगी, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। अब इससे होगा क्या, ये देखें, ये है डेली बजट। डेली बजट का मतलब ये है कि आपने एक ऐड चलाई, फेसबुक क्या करेगा उसी टाइम स्टार्ट कर देगा, जो आप टाइम यहाँ पे देंगे उस टाइम से आपकी ऐड स्टार्ट होगी, ठीक है, और पूरे 24 घंटे वो चलेगी। जैसे पूरे 24 घंटे चलेगी तो आपके जो पैसे हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है, पूरे 24 घंटे में। और यहाँ पे देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2100 रुपये सेलेक्ट है, मतलब ये 2100 रुपया पर डे चलाएगा, 2100 पर डे चलाएगा। उसमें आपको देखें रिज़ल्ट कितने दे रहा है, कह रहा है कम से कम 10 कन्वर्जन्स होंगी, मतलब 10 लोग परचेज़ करेंगे और आपकी जो रीच जाएगी ना 5800 से लेकर 17000 लोगों तक आपकी ये प्रोडक्ट जाएगी। बेस्ट टाइम जो है ना वो है हमेशा, बेस्ट टाइम आप यही रखें, इसको 00 कर दिया करें, रिकमेंडेड ये है 00 कर दें बस। ये रात 12 बजे और खुद ही चल जाएगी, ठीक है। और एक दिन का गैप रख के किया करें, जैसे आज 18 तारीख है ना, आप इसको मैंने 19 कर दिया, 19 करें, अगले दिन की डेट लगाएं और इसको 00 कर दें, वो अगले दिन रात को 12 बजे एक्टिव हो जाएगी आपकी ऐड। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा ये है 2100 रुपये मैंने रखा यहाँ पे, और मुझे बता रहा है ये, अच्छा ये एस्टिमेटेड रिज़ल्ट्स है, इस पर कभी भी रिलाई नहीं करना कि भाई ये दिखा दिए तो यही आएगा। कभी यहाँ पे ज़ीरो भी सेल आती है ये बात याद रखना, 2200 मार्केटिंग में लग गया, सेल कोई भी नहीं आई, ज़ीरो, लेकिन दिखा तो आपको ये 10 रहा है, ठीक है। दिखा रीच चली जाती है, रीच डेफिनेटली चली जाती है, लेकिन सेल कभी कभी नहीं आती। उसमें सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, आपकी वेबसाइट कैसी बनी है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपने कैसी टारगेटिंग की है, ठीक है, आपका कन्वर्जन रेट क्या है, आप किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन 10 हैं तो क्या पता आपको 50 चली जाए सेल दोनों तरीके याद रखने हैं, 50 भी जा सकती हैं। ये 10 अगर लिखा है ना तो 2100 में 50 सेल भी हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। वो आपके पिक्सल पे डिपेंड है, आपकी कैसी क्रिएटिव्स हैं, आपकी वीडियो एड्स कैसी हैं, आपने मतलब किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। ये एस्टिमेटेड बता रहा है, कभी भी इस पर रिलाई नहीं करना। अब देखें डेली बजट ये हो गया। अब मैं डेली बजट अगर यहाँ पे करता हूँ $1 से कम, मैं समझ कर 200 रुपये करता हूँ, मुझे एरर दे देगा। देखें योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 300 ऑन योर एड्स में नॉट बी डिलीवर्ड, समझ रहे हैं, ये है एरर। 300 रुपये से कम आपको ये ऐड नहीं चलाने देगा। मैं यहाँ से 300 सेलेक्ट करता हूँ, 300 भी नहीं बल्कि 301 रुपया, क्योंकि ना 92 भी तो लगा साथ। अब देखिए मुझे कह रहा है द बजट में गेट 0 रिजल्ट्स, कंसीडर इंक्रीजिंग इट 600 रुपया। इस पर नहीं जाना आपने, ठीक है, ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं,
ठीक है। तो ये अगर आप ज़ीरो दिखा रहे हैं ना, क्या पता आपको 2 आ जाएँ, क्या पता आपको 5 आ जाएँ, क्या पता आपको 0 आए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है इतने बंदों को तो ये डेफिनेटली दिखाएगा 833 से लेकर 2400 तक। ठीक है, डेफिनेटली यार इतने बंदों को दिखाएगा आपकी चीज़ अच्छी है, अट्रैक्टिव है, कोई आपने अच्छी सी प्रोडक्ट हंट की है। जी जी, पेमेंट आफ्टर ऐड ही कट होगी। ठीक है, पेमेंट जो होगी ना आपकी, पूरा पहले ऐड चलेगा, कार्ड अटैच करेंगे ना जैसे ही, उसके बाद आपका ऐड चल जाएगा। इवन कि कभी कभी तो ये 2-2 दिन बाद, 3-3 दिन तक भी आपका ऐड चल रहा है, पेमेंट कट ही नहीं हो रही। 10-10 दिन भी चल रहा है, आपकी पेमेंट कट नहीं हो रही। समझ रहे हैं? मैं आपको यही तरीका बता रहा था, जो मैंने जो किया था ना, इसी तरह ही मैंने 5 दिन से ऐड चलाई हुई हैं, वो पेमेंट कट ही नहीं कर रहा। 5 दिन में मुझे अच्छे खासे ऑर्डर आ गए, तो उसके बाद वो पेमेंट कट करने हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, अकाउंट बंद हो गया। मतलब बंद इस तरीके से हुआ कि दोबारा पैसे दूंगा ना उनको, तो फिर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे खासे मुझे ऑर्डर आ गए और मेरा 5000 रुपये ऐड पे बन चुका था। 5 दिन तक चंगी चली ऐड। तो जो 5000 रुपये बन गया, वो अकाउंट से पैसे काटने आए तो पैसे नहीं थे, 0 रुपया पड़ा था। लेकिन मुझे सेल्स तो अच्छी सारी आ चुकी थी, तो मैंने क्या किया, उन ऑर्डर को फुलफ़िल किया। जब मुझे उसका प्रॉफिट आया, फिर जब अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, फिर मैंने आके फेसबुक को दोबारा 5000 रुपये दिया, उन्होंने मेरा अकाउंट दोबारा ओपन कर दिया। समझ रहे हैं? ये 1 दिन बाद भी काट लेता है, 2 दिन बाद भी काट लेता है, 3 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन, ये आपकी किस्मत है कब काटेगा। हर प्रोडक्ट की अलग पेमेंट ही, ऐसे ये कोई तरीका नहीं होता हर प्रोडक्ट की अलग कटेगी। आप जो चला रहे हैं ना उसकी कटेगी। आप देखें ना, अभी इस कंपेन में हम एक प्रोडक्ट थोड़ी रखेंगे, हम 10 भी रख सकते हैं, तो 10 की कटेगी। अभी ना आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पे, वो मैं जब आपको ऐड वगैरह चलाऊंगा ना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखें 301 रुपया रखा है यहाँ पे, तो ये आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस तरह शो हो रहा है। तो इस देखें अब 800 रीच जा रही थी, मतलब 1000 लगा लें एस्टिमेटेड। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई मैंने 3000 का पर डे ऐड चलाना है, अब देखें कितनी जा रही है, 24000 तक जा रही है। इसको मैं 1 ज़ीरो और लगाता हूँ, 30,000 की। अब देखें 2.5 लाख तक रीच जा रही है। समझ रहे हैं कि आप 2 मिनटों में वायरल हो सकते हैं। 3 लाख करता हूँ, ये लें, 3 लाख का ऐड चल रहा है डेली मेरा। अब देख लें कहाँ पे रीच जा रही है, 1.6 मिलियन पे जा रही है। रिकमेंडेड कितने का, रिकमेंडेड ये है आपका बजट कितना है। जैसे अब मैं आपके सामने जब ऐड चलाऊंगा तो मैं तकरीबन 500 रुपये रखूँगा एक ऐड सेट का। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बेफिक्र हो जाए। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब ऐड चलाएंगे उस तरफ जाएंगे। ठीक है, ये डेली बजट है, इसको यहाँ से हम करेंगे ना लाइफ टाइम, तो यहाँ पे लाइफ टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये आपसे पूछेगा कि भाई ये स्टार्ट डेट है, बता दो कब ऐड चलेगी, और फिर आप एंड डेट भी बता देंगे कि भाई इतनी दिन में ऐड चले, इस वक्त ऐड चले और इस वक्त खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ठीक है, ये जो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता वो इस तरह करते हैं। वो क्या करते हैं, फेसबुक को एक दफ़ा ही पैसे दे देते हैं, मतलब कार्ड अटैच कर देते हैं, और वो स्टार्ट लाइफ टाइम बजट लगाते हैं और डेट लगाते हैं, ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है, लगा के ऐड चला देते हैं। 10,000 रुपये फेसबुक को दे दिया, ये लो भाई ऐड चलाओ, स्टार्ट डेट एंड डेट दे दी, वो ऐड ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसे ही डेट एंड डेट आती है वो खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन डेली बजट में हमें खुद बंद करनी पड़ती है। ठीक है, डेली बजट में हमें खुद बंद करनी पड़ती है, स्टार्ट लाइफ टाइम बजट में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ठीक है, रिकमेंडेड डेली बजट ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल होता है। ये मैंने आपको सिंपल बता दिया, इसमें ये फ़र्क है। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद ये आ रहे हैं आपके सामने लोकेशन। लोकेशन आप देखें, ये है वो चीज़ जो आप कहते थे ना कि हम यहाँ से बैठ के बाहर ऐड चला सकते हैं। डेफिनेटली आप बाहर ऐड चला सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें, ये देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने चलानी है अपनी यूके में ऐड चलाना, भाई लंदन में, यूके में। ठीक है, मैं यहाँ से यूके सेलेक्ट करता हूँ या लंदन सेलेक्ट करते हैं, लंदन। अब ये मेरा ऐड लंदन में चलेगा। ठीक है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी होंगी, फिर वहाँ की प्रोडक्ट होंगी, वहीं की ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स होंगी, वहाँ पे फिर होगी। पाकिस्तान से डिलीवरी नहीं होगी, मैं वही आपको चीज़ बताने लगा हूँ कि डेफिनेटली जैसे पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है ना, सेम एज़ इट इज़ अदर कंट्रीज़ में भी वेबसाइट हैं। डेफिनेटली ऐड कॉस्ट भी ज़्यादा होगी
और दूसरी वेबसाइट कंट्रीज़ में भी ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना ये मरकज़ ऐप, ज़रिए ऐप, HSC ड्रॉप शिपिंग, ये पाकिस्तान के अंदर है ना, सेम इसी तरह की हज़ारों वेबसाइटें हर मुल्क में है। ये काम सिर्फ इधर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। ठीक है, जब आप लोकल सीखेंगे तो डेफिनेटली आप कल को घर से बैठ के, वही बता रहा हूँ कि प्रोसेस सारा सेम है। हाँ वो भी है सीजन ड्रॉप शिपिंग, देखिए प्रोसेस सारा सेम ही है और तरीकाकार यही है। अब देखिए ना, आपका कांटेक्ट हो गया, अब आपको पता लग गया कि यार इंडिया में ये वाली ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, आपने वहाँ जाके अकाउंट बना लिया अपने, ठीक है, तो आप यहाँ से बैठ के ऐड चला रहे हैं इंडिया सेलेक्ट करके, आपको ऑर्डर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑर्डर उनको दे रहे हैं, वो फुलफ़िल कर रहे हैं। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, मिल जाएंगी आपको। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि काम हो रहा है, ठीक है, घर से बैठ के ही आप पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहीं से करेंगे आप, कंट्री चेंज करें वहाँ ऐड चल रही है, कंट्री चेंज करें वहाँ ऐड चल रही है। अब आप में से कोई हाफ़िज़ कुरान है, किसके पास कोई भी स्किल है, आप यहाँ पे लगाएं, आप बाहर के मुल्क में ऐड चला दें अपना, समझ रहे हैं, तो आपको वहाँ से आप स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप उनको कुरान पढ़ाएं, समझ रहे हैं, आपके पास सारा कंट्रोल, आप घर से बैठ के पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, हम कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई सिटी कर लूँ, जैसे मैं यहाँ पे कराची लिखूँ तो मेरे सामने कराची आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने सिर्फ कराची के अंदर भाई उस स्पेसिफिक शहर को करना है, हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लाहौर में हूँ, मैंने सिर्फ लाहौर में ऐड चलानी, लाहौर में चला सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने पास कंट्रोल है, जहाँ चाहें ऐड चलाएँ। ठीक हो गया, ये सारा यहाँ पे हो गया। और इसके बाद आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये इसका एक नया फ़ीचर लॉन्च हुआ है। वो कहता है कि भाई आप कुछ ना दें, आप ना बताएं कि कौन सी एज है, कि मतलब 15 से लेकर 18 के लोगों को दिखाना है, आपने इस ऑडियंस को दिखाना है, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, वो कह रहा है वो कुछ ना आप दें, मैं ऑटोमेटिक ही ऐड चला दूंगा। मैं खुद ही फेसबुक कह रहा है कि मैं खुद ही ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। ये भी इसका अच्छा ऑप्शन है, देखें रिकमेंडेड भी उसने कहा है, ठीक है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं मैनुअल करना चाहती हूँ, मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी की ऑडियंस रखूँगा, मैं ये करूँगा, उसके लिए स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने उसकी डिटेल्स ओपन हो गई हैं, ये देखें। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि बताओ भाई कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। वो डेफिनेटली आपको पता होगा ना, अगर आपका कोई पर्स है, डेफिनेटली आपको पता होगा यार 18 से नीचे तो नहीं पर्स लेंगे। लेडीज़ पर्स है तो डेफिनेटली उसको 20 से प्लस लेंगे। हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, हम कहेंगे यार 20 से ऊपर जो है ना उनको, ज़ाहिर सी बात है अब ये 65 इतनी ओल्ड एज के बंदों ने तो पर्स नहीं रखने, कहेंगे यार जो कम से कम 50 तक है ना, 20 और 50 तक इन लोगों को दिखाओ। भाई ये लोग, आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड देखना है कि खुद आपने इमेजिन करना है कि यार ये चीज़ है अगर, तो इसको कौन सी एज के लोग देखेंगे, ठीक है, वो आपने खुद अपने आप को इमेजिन करना है कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, लोग होंगे तो वो क्या सोचेंगे। इस तरह आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट किस बंदों को है, किस एज को ये फॉलो कर रही है, आपने वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से। अब आपको पता होगा जेंडर क्या है, डेफिनेटली पर्स है और लेडीज़ पर्स है तो वुमेन ही लेंगे, मैन पर्स है तो मैन ही लेंगे। लेकिन ये भी नहीं सोचना कि अगर वुमेन लेडीज़ के हैं तो सिर्फ वुमेन ही लेंगी, कभी कभी मैन भी ले लेते हैं वुमेन के लिए पर्स, उनको गिफ्ट भी कर देते हैं, ठीक है, सही बात है, हर चीज़ वो भी ले सकते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, आप ऑल रख लें, आप दोनों को दिखाएं, जो वुमेन की चीज़ें हैं वो वुमेन उनको कर सकते हैं, मैन भी खरीद सकते हैं। मतलब ये उसमें नहीं रहना कि अगर कोई अबाया जैसे है, अबाया है वुमेन का तो क्या वुमेन ही लेंगे, नहीं, वो भी ले सकते हैं डेफिनेटली। ये वैलेंटाइन डे मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना, ये बहुत लोग यही चीज़ें तो आपके लिए जो क्रिएटिव दिमाग है आपका, जो यही चीज़ें तो आप मैटर करती हैं। अब कुछ ऐसे बिज़नेस चल रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्क में, जैसे जो लोग बाहर की एरियाज़ कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान में अब सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग चीज़ें वगैरह देते हैं कि यार मैं अपने घर में ये गिफ्ट भेजूँ, लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो कैसे पहुँचाएँ, उनको पता नहीं है। अब पाकिस्तानी लोग जिनका दिमाग तेज़ है वो क्या करते हैं, वो ऐड बनाते हैं अच्छी सी, वो बाहर की कंट्रीज़ में चलाते हैं, पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं। उनका ऐड क्या दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दें, हम ही आपका एक अच्छा सा केक बनाएंगे, मतलब कोई आपका किसी गिफ्ट है वो हम आपके लिए परचेज़ करेंगे, हम खुद ही डिलीवर करेंगे, पर हम आपसे इतने पैसे लेंगे। समझ रहे हैं आप, दिमाग लोगों के देखें, उन लोगों के पास पैसा है, वो बाहर बैठे हैं, वो उनको पैसे पे करते हैं,
और वो यहाँ से भाई आराम आराम से 15-15 डॉलर 20-20 डॉलर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन रख के यहाँ पे उनके पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब वो करंट सिचुएशन के साथ चल रहे होते हैं। कोई इवेंट आने वाला, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में अगर आपने कोई अपने रिश्तेदारों को ये चीज़ करनी है, गिफ्ट करनी है, तो भाई हमसे सर्विसेज लें, हम आपकी चीज़ उनके तक पहुँचाएँगे, ये हमारे चार्जेज़ हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह लोग करते हैं, फिर अच्छा खासा बिजनेस निकालते हैं वो। उन लोगों के पास पैसा है जो बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, ये लो $100, ये लो $500, कोई चक्कर नहीं है, जाओ मेरे घर में जाके गिफ्ट दे के आओ बस। वो देते हैं। वो लोग यहाँ से 200 रुपये का पेट्रोल लगाते हैं, 500 की चीज़ खरीदते हैं, 1000 रुपये में दूसरे शहर पहुँचा के उनके घर पहुँचा देते हैं, आराम से पैसे कमाते हैं फेसबुक पे ऐड चला के। तो यहाँ से ये आप ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं, आप सारी भी चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है आपकी डेमोग्राफिक्स। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक्स, व्हाट इज़ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स ये होती हैं कि जैसे देखें, जैसे आपकी एज क्या है, आप किन चीज़ों को कर रहे हैं, कि मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, आपका लिविंग स्टाइल क्या है। आप मतलब फेसबुक में देखें ना, सारी चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक्स। आपसे रिलेटेड आप क्या चाहते हैं, आपका क्या एज है, आपका नाम क्या, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे आते हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट में आते हैं कि आप किस चीज़ को इंटरेस्ट लेते हैं, आप कैसी चीज़ें देखते हैं, आप कौन सी चीज़ें परचेज़ करते हैं, आप किन किन वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप किस पेज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। बिहेवियर में ये आता है कि आप किन चीज़ों पे एक्शन ले रहे हैं। आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर है। आप कमेंट ज़्यादा करते हैं, ये आपका बिहेवियर है। आप शेयर ज़्यादा करते हैं, ये आपका बिहेवियर है। आप परचेज़ कर लेते हैं कोई चीज़, ये आपका बिहेवियर है। अब बस आपका काम है कि बस वेबसाइटों को विज़िट करना, ये आपका बिहेवियर है। आपका काम है ऐड टू कार्ट करके उनको, मतलब ऐड टू कार्ट करके उनको फ़ारग करके वापस आ जाना, ये आपका बिहेवियर है। आप फॉर्म सारा फिल करते हैं, लेकिन एंड पे आप कहते हैं कि नहीं मैंने परचेज़ नहीं करनी। आपका काम ही यही है कि आप जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन परचेज़ नहीं करते, वापस आ जाते हैं, ये आपका बिहेवियर है, ठीक है। तो फेसबुक को पता होता है कि ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। इस तरह उसको पता है कि ये बंदे को दिखाऊंगा तो ये करेगा, इसको दिखाऊंगा तो ये काम करेगा। इसको कहते हैं बिहेवियर। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करूँ, इस पर मैं क्लिक करके लिखता हूँ कि सिंपल, मैं अगर टाइप करूँ यहाँ पे फिटनेस, अब देखें ये सारे इंटरेस्ट आ गए हैं। फिज़िकल फिटनेस, देखिए मैंने इस पे माउस होवर किया है, आप राइट साइड पे देखें साइज़ आ रहा है, ये देख रहे हैं, वो गायब हो गया। ये साइज़ नज़र आ रहा है आपको, ये कितना साइज़ है, 6 7 यूनिट 10 100,000 लाख 10 लाख 20 लाख, पता नहीं ये करोड़ों में चली गई है गेम। 67 मिलियन आई थिंक। ये देख रहे हैं, इतनी ऑडियंस है फिज़िकल फिटनेस की फेसबुक के पास, मिलियंस में पड़ी है उसके पास, करोड़ों में। क्या आप इसमें से 10 को नहीं बेच सकते कोई फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट। देख रहे हैं कि कितना डाटा इसके पास, फेसबुक के पास पड़ा हुआ है फिटनेस से रिलेटेड। अब ये एक इंटरेस्ट कह रहा हूँ, एक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। नीचे माउस ओवर करूँगा, इसके बाद 3.9 मिलियन पड़ी है, ये वाली ऑडियंस जो प्रोफेशनल फिटनेस में मतलब इंटरेस्ट रखती है, इसके पास ये वाली पड़ी है। ये जुम्बा फिटनेस कोई होगी, उसके पास ये वाली ऑडियंस इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। प्लैनेट फिटनेस में इतनी ऑडियंस इंटरेस्ट लेती है, और ये इतने बेशुमार हैं। यहाँ पे सजेशन पे जाऊँगा तो मुझे सजेस्ट भी करेगा। देख रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस के बाद उसके बाद इतनी ऑडियंस है। हाई स्कूल, जो लोग स्कूल में जाते हैं, उसके बाद इतनी पड़ी है 6 मिलियन। वेब डेवलपमेंट जो करवाते हैं या जो करते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, उसके बाद ये पड़ी हैं चीज़ें। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको पता है कि भाई ये मेरे पास 50 मिलियन के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं मेरे पास, ये डाटा उसके पास पड़ा है, इतनी ऑडियंस है फेसबुक के पास। हेल्थ केयर में उसके पास 8 मिलियन पड़ी है। इंगेज्ड शॉपर्स के, इंगेज शॉपर्स वो होते हैं जो जिनके पास जो चीज़ें उन्होंने खरीदनी है, ये इंगेज शॉपर्स हैं उसके पास। 5.5 मिलियन आई थिंक ज़्यादा ही बन रहा है। 59 मिलियन लोग इसके पास पड़े हैं जो चीज़ परचेज़ करते हैं डेफिनेटली। पेरेंट्स हैं उसके पास 245 मिलियन आई थिंक, इतना ही है। ये देखें, पेरेंट्स के पास हैं जो फादर्स हैं, इतनी ऑडियंस है। आप कोई बेबी प्रोडक्ट्स इनको सेल कर सकते हैं, इतने सारे पेरेंट्स हैं, क्या उनको आप चीज़ें नहीं बेच सकते, ठीक है। तो
तो ये सारी की सारी ये इंटरेस्ट है, उसको पता है कि ये ऑडियंस है। जब हम अपनी प्रोडक्ट देखेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट देखेंगे कि भाई कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कौन से लोग इसमें फॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाती हैं प्लेसमेंट्स। ये है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड करता है, इसमें ये प्लेसमेंट ये होती हैं कि कहाँ कहाँ आपकी ऐड दिखेगी। जैसे इंस्टाग्राम में दिखेगी, इंस्टाग्राम होम पेज में दिखेगी, फेसबुक रील्स में दिखेगी, फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स में दिखेगी। मतलब जितनी भी प्लेसमेंट है वो कहता है कि रिकमेंडेड यही है कि आप यही सिलेक्ट रखें। लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं कि यार नहीं मैंने सिर्फ फेसबुक पे चलानी है, मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, फिर आपको मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरे सामने ऑप्शन आ गए हैं। ये बता रहा है कि भाई आपकी जो ऐड दिख रही है चलेगी ना, वो फेसबुक पे चलेगी, इंस्टाग्राम पे चलेगी, ऑडियंस नेटवर्क पे चलेगी, मैसेंजर पे चलेगी, फेसबुक फीड में चलेगी, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड। साथ साथ आपको वो देखें वो भी दिखा रहा है, लेआउट भी दिखा रहा है किस तरह दिखेगी। फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखेगी, फेसबुक वीडियो फीड्स में, फेसबुक राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में दिखेगी, फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल में दिखेगी, स्टोरीज़ में, फेसबुक स्टोरीज़, मैसेंजर स्टोरीज़, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या है। देख रहे हैं इतनी जगह आपकी ऐड दिखेगी। साथ साथ आपको ओवरव्यू भी बता रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने यार सर्च में नहीं दिखानी, भाई सर्च कोई नहीं करता, आप इसको यहाँ से अनचेक करें। अब आपका ऐड सर्च में नहीं दिखेगा। आप कहते हैं कि यार मैंने स्टोरीज़ में नहीं दिखानी, यार इसको अनचेक कर दें, आपका स्टोरीज़ में नहीं दिखेगा। यार मैंने मार्केट प्लेस पे नहीं दिखानी फेसबुक, इसको अनचेक कर दें, यहाँ पे आपका ऐड नहीं दिखेगा। आप कह रहे हैं कि यार मैंने इंस्टाग्राम में नहीं दिखानी, इसको यहाँ से अभी अनचेक किया है, इसको ये कर दें, इंस्टाग्राम में नहीं दिखेगा। ठीक है, फेसबुक में नहीं दिखानी फिर ना ही दिखाओ, बंद ही कर दो तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये है डिवाइसेस, यहाँ पे आप एडिट करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है किस में दिखानी है, मतलब अपने हाथ में मोबाइल में दिखानी है, डेस्कटॉप में दिखानी है। अब डेस्कटॉप भी इसने रखा है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डेस्कटॉप को बंद कर देते हैं। डेस्कटॉप में ऑडियंस ही नहीं है भाई, उनको दिखा के क्या करना है। ठीक है, इसको हम अनचेक कर देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में दिखेगी, फिर डेस्कटॉप में दिखनी नहीं है, मतलब पीसी में नहीं किसी को दिखेगी, लैपटॉप में नहीं दिखेगी। ठीक है, इस तरह हम अपनी मर्ज़ी का बता सकते हैं। कुछ हम ऐड बनाएंगे जो हम मोबाइल पे दिखाएंगे, कुछ हम ऐड बनाएंगे जो डेस्कटॉप पे भी दिखाएंगे, मतलब और दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो जब हम प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करेंगे डेफिनेटली उसके अंदर आपको सारा कुछ बताया जाएगा किस तरह आपने ऐड लगानी है। तो ये मैंने आपको बता दिया एड्स सेट का। ठीक है, और इसको हम कॉपीज़ कर सकते हैं। ये देखें ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना सकते हैं। 5 कॉपी बना लूँ, 10 बना लूँ, उसका क्यों बनाना है, वजह क्या है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है तीसरा ऑप्शन। ये यहाँ पे एड सेट लेवल आपको सारा समझ आ गया, मतलब ओवरव्यू आपको पता लग गया, डिटेल में ही मैंने सारा कुछ बता दिया। ये आ गया आपके पास थर्ड ऑप्शन, इसको कहते हैं ऐड लेवल। पहला लेवल था कंपेन लेवल, दूसरा लेवल था ऐड सेट लेवल। सेट मतलब किन ऑडियंस को दिखाना है, कौन सी है, फलां फलां सारा। ठीक है, और ये है ऐड लेवल। दिखाना क्या है वो तो बता दो, अब प्रोडक्ट क्या है भाई, उसकी ऐड तो दे दो, उसकी इमेज तो दे दो। ये वो वाला स्टेप है ऐड लेवल। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी आ जाएगा, नीचे से नेक्स्ट करूँगा वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले उसका एक नाम रख देंगे अच्छा सा हम। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा फेसबुक पेज, जो भी हमारे पेजेस आएंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने अभी पेज बनाया था, कौन सा बनाया है, पीके मॉल बनाया है, ये सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो सारा कुछ आप अपनी ईमेल डालेंगे, सिंपल कनेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं भी कनेक्ट होगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऐड नहीं चलेगा, फिर भी आपका ऐड इंस्टाग्राम पे चलेगा ही चलेगा, ये बात याद रखें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट है ना, इंस्टाग्राम कनेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ऐड इंस्टाग्राम में चलेगा। आप लोग अक्सर इंस्टाग्राम यूज़ अगर करते होंगे ना, तो आप देखेंगे अगर आपके सामने कोई प्रोडक्ट शो हुई, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसका पेज ही नहीं होगा, उसका पेज होता ही नहीं है, समझ रहे हैं, उसका पेज ही नहीं होता। लेकिन जैसे इस पर क्लिक करते हैं वो हमें उसकी वेबसाइट पे ले जाता है। तो आपका ऐड ना इंस्टाग्राम पे फिर भी दिखेगा, बेशक आपका इंस्टाग्राम का पेज है या नहीं है। जी, जो आपकी आईडी बनी है उसी आईडी में जाके एक पेज बना लें अपना, या मतलब आप कनेक्ट कर दें सिंपल उसको यहाँ पे, तो आपका ऑटोमेटिक फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है, वो ऑटोमेटिक उसको इंटरलिंक कर देगा। प्रोफाइल और लॉगिन याद होगा ना आपको, कनेक्ट करें उसको, ऐड कर लें, सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो यहाँ पे आ गया है क्रिएट ऐड। आपकी क्रिएट ऐड कर सकते हैं अगर कोई ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट पड़ी है फेसबुक के अंदर, आप कहते हैं मैंने इसी को चलाना है यार, जो ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट हुई है उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्रिएट ऐड ही रखते हैं। यहाँ से मैनुअल अपलोड ही हमेशा करते हैं, मैनुअल अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट है, क्रिएट ऐड करेंगे तो मैनुअल अपलोड ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम सिंगल इमेज करते हैं, ज़्यादातर यही चलते हैं। कैरोसेल आपको पता होगा कैरोसेल क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी ऐड एक साथ दिख रही होती हैं। जैसे अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपको दराज की ऐड दिखती होंगी लाइन सिर 1 2 3 4 दिखती हैं कि नहीं, उसको कहते हैं कैरोसेल, जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, उसको कहते हैं कि मल्टीपल एड्स दिख रही होती हैं एक ही लाइन में, इसको स्क्रॉल करके आगे करते हैं, ठीक है, इसको कैरोसेल कहते हैं। तो बाकी कलेक्शन वगैरह जो है वो ये कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो हम यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो पे ही रहते हैं जब भी हम ऐड चलाते हैं, और इसको चेक ही रहने दें अगर करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे हम अपनी वीडियो बताते हैं, ऐड मीडिया पे क्लिक करके ऐड वीडियो करते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास एड्स वगैरह पड़ी होती हैं वो जो हम अपलोड करेंगे डेफिनेटली वो यहाँ पे शो होंगी, आपकी सारी यहाँ पे अपलोड होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ अब ये एक लगा देता हूँ वैसी कोई, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल नेक्स्ट 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 डन, सिंपल यही करना है आप लोगों ने। अब देखें ये ऐड आई है, बहुत बेचा है इसको, बहुत बेचा है। अब देखें ये इस तरह आपके सामने साथ इंटरफेस शो हो रहा है, ये देखें बता रहा है ये फेसबुक फीड में इस तरह दिखेगी, इंस्टाग्राम फीड में, प्रोफाइल फीड में, देखें ना मैंने देखें इंस्टाग्राम कनेक्ट तो नहीं ना किया, ये देख रहे हैं आप, कनेक्ट नहीं किया, फिर भी मुझे बता रहा है कि आपका ये देख रहे हैं इंस्टाग्राम फीड में इस तरह दिखेगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में इस तरह दिखेगा। समझ रहे हैं कि फिर भी आपकी इंस्टाग्राम पे चलनी ऐड है, और ये सारा यहाँ पे इस तरह होगा, और ये ऐड मीडिया कर दिया। और अच्छा यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें नहीं आ रही होंगी ना, येलो येलो शो हो रहा होगा, उसको इग्नोर कर देना, वो आपको जब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है हमारा जो कि यहाँ पे ऊपर शो होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड में आऊँ तो ये देख रहे हैं ये शो हो रहा है, ये टेक्स्ट है प्राइमरी। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से, इसको अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कंट्रोल वी करूँ, अब देखें यहाँ पे ये शो हो गया ऊपर टेक्स्ट, ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं जो ऊपर शो होता है। और इसके बाद आ जाता है हेडलाइन। हेडलाइन जो आपकी यहाँ पे देखें अभी वलीद स्टोर आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के हेडलाइन दे सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं कि 50% ऑफ, मतलब एक अच्छी सी हेडलाइन लिखनी है, टैग लाइन लिखनी है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है 50% ऑफ, या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब इस तरह वो भी लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छी सी टैग लाइन लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख लें, वो आपकी नीचे शो होगी, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। और फिर यहाँ पे आ जाता है लर्न मोर, लेकिन हमने तो ये नहीं करना, हमने तो वेबसाइट पे भेजना है। डेफिनेटली हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बटन है, ठीक है, ये बटन है, यहाँ पे लगेगा आपका शॉप नाउ का बटन। अब आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, जब मैं आपको डेमो क्लास दिया करता था, हम कहते हैं शॉप नाउ का बटन लगाएंगे। ये देखें ये यहाँ पे शॉप नाउ सेलेक्ट करेंगे, अब देखें यहाँ पे शॉप नाउ शो हो गया है, ठीक है। अब इसके नीचे ये देख रहे हैं ये लिंक लगा है, ये लिंक है ये वाला, अभी तो मेरे स्टोर का लगा है, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चलाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये स्टोर है, ये है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, अगर ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से ये वाला लिंक कॉपी करूँगा, पूरा लिंक कॉपी किया ऊपर से, और वापस आए अपने एड्स मैनेजर में, और यहाँ आके मैं वेबसाइट URL, ये देख रहे हैं ये स्टार बना है, ये कुछ भी नहीं है, इस पर कुछ नहीं करना आपने, इसको फ़ारग कर दें, ये वाली मेन चीज़ है, ठीक है। इस पर मैं आके यहाँ पे वो लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट है मेरी, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब मैं जैसे ही देखें प्रीव्यू URL पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, देख रहे हैं वहाँ पे आगे वापस। अब इस तरह ये अब शॉप नाउ के नीचे इंसर्ट हो गया ये वाला बटन, इस बटन के नीचे। अब जो भी शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जो मैंने आपको दिखाई है, ये वाली मैंने आपको यहाँ पे चला के भी दिखा दिया, ठीक है, ये इस तरह होगा।
और बाकी ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, बाकी सारा चीज़ें फजूल है। ये थी हमारी ऐड। इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, इसको कर देना है पब्लिश टक करके। अभी डेफिनेटली मेरा एक एरर चल रहा है यहाँ पे, उनकी कुछ पेमेंट देनी है, इस वजह से शो नहीं हो रहा। हम बिल्कुल न्यू जब करेंगे ना आपको पता लग जाएगा। यहाँ से हमारी कंपेन पब्लिश हो जाएगी। कैसा था आज का लेक्चर, और मुझे बताएं कि आप लोगों को सारा समझ आ गया? जी जी, कैरोसेल बिल्कुल आप मल्टीपल ऐड चलाएं, बेशक चलाएं, वो पैसे जो इतने आप देंगे उतने ही कटेंगे डेफिनेटली भाई। ऐड चला के सेल्स लेके आनी है, सेल नहीं आएंगी तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे भाई कोर्स के। ये आपको मैंने सारा एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये क्या है, एड सेट क्या होती है, कंपेन क्या होती है, और ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह कल हमने करना है अपना पिक्सल को कनेक्ट करेंगे, उसको पिक्सल बिज़नेस सेटिंग्स को देखेंगे, बिज़नेस मैनेजर को देखेंगे, डोमेन को वेरीफाई करेंगे, इवेंट्स वगैरह देखेंगे, और इस तरह की मतलब कुछ कुछ चीज़ें करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। फिर जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो हम करेंगे उससे नेक्स्ट वीक में। 2 क्लासेस रह जाएंगी ना उसके बाद, फिर वो पहली क्लास में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सारा कुछ चलाएंगे ऐड, और फिर नेक्स्ट डे आके आपको उसके रिज़ल्ट बताए जाएंगे कि क्या हुआ है। डॉक्टर्स के लिए क्या सजेशन है? डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं इंगेजमेंट का ऐड चला के, या अब देखिए ये आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जो भी सर्विसेज आप उसको बेच सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आया ना, अभी आपको शॉपिफाई वेबसाइट बनाना आ गई है ना, डेफिनेटली सबको आ गई है। अब देखिए मैं ये एड्स मैनेजर में आया हूँ, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ शॉपिफाई लिखूँ, ये देख रहे हैं शॉपिफाई, एंटर करता हूँ इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अब ये देखिए मेरे सामने कितनी सारी शॉपिफाई वेबसाइट लिखता हूँ यहाँ पे एक, ये देखें शॉपिफाई वेबसाइट लिखा है, 120 रिज़ल्ट आए हैं, और ये डिज़ाइनर हायर है, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। ये देखें वेबसाइट वी क्रिएट मॉडर्न शॉपिफाई वेबसाइट, ये देख रहे हैं, ये पोस्ट बनाई है इन्होंने। इस पर क्लिक करूँ अगर, वी क्रिएट शॉपिफाई वेबसाइट, ये 3 मंथ का ट्रायल लेके देंगे, जो कि मैंने आपको लेना बताया कि नहीं बताया, बताएं मुझे। $1 जो पे किया है 3 मंथ तक जो करेंगे वो 3 मंथ का ट्रायल है, ये भी आपको पता लग गया है। प्रीमियम थीम, ये फोकल थीम प्रीमियम ही थी, डेफिनेटली उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको बताइए कैसे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, बताइए कि नहीं बताई, उसका टाइटल कैसे लिखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, सारा कुछ बताया है। लोगो डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैनवा पे करते हैं, आज ही किया है। कस्टम डोमेन कैसे अटैच करते हैं वो भी आपको बताइए GoDaddy से। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं आपको बताया कि मोबाइल व्यू में किस तरह दिखेगी, उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। अभी आपको सारा कुछ आ गया, तो यार अगर ये बेच रहा है सर्विसेज तो आप क्यों नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? अभी इसने यहाँ पे व्हाट्सएप पे ट्रैफिक ला रहा है, इस तरह आप भी फेसबुक पे ऐड चलें भाई, मैं शॉपिफाई वेबसाइट बना के देता हूँ आपको, वेबसाइट ल्यूटली यार, अगर इसको ऐड मिल रहे हैं, इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर ये 2000 रुपये की बना के दे रहा है एक वेबसाइट, यार कितना टाइम लगेगा आपका? डेली के 5 प्रोजेक्ट उठाएं 2-2 हज़ार रुपये के, 10,000 रुपये डेली का आपका। यही वेबसाइट बनाने के लिए लोग 15-15 हज़ार भी ले रहे हैं, 20-20 हज़ार भी ले रहे हैं, 25 हज़ार भी ले रहे हैं, 5 हज़ार भी ले रहे हैं, 2 हज़ार भी ले रहे हैं। फोकल थीम आपको मैंने कस्टमाइजेशन का तरीका बताया है, अब आपके पास जो भी थीम आएगी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद ही, सारा प्रोसेस वही है। ट्रैफिक फेक रिव्यूज़ कैसे ऐड करते हैं?
डेफिनेटली बताऊंगा आपको जब ऐड चलाएंगे ना, जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे ऐड चलाने के लिए वो आपको बताऊंगा। फेक रिव्यूज़ ऐड करेंगे, बेफिक्र हो जाए। फेसबुक में यूट्यूब को ना ही सेलेक्ट करें तो बेटर है। फेस यूट्यूब अगर करना भी है तो वही होगा आपका, इंगेजमेंट वगैरह की आईडी चलेंगी। अगर हमें दुबई का क्लाइंट मिल जाए तो शॉपिफाई पे साइन अप करने के लिए जो कंट्री सेलेक्ट होगी दुबई होगी ना, लेकिन पाकिस्तान में बहुत पाकिस्तानी के सिलेक्ट हो जाते हैं। दुबई कर लें सेलेक्ट, डेफिनेटली अगर दुबई में उसने चलानी है तो वो दुबई सेलेक्ट करेगा। आप दुबई सेलेक्ट करके दें उसको। जी जी, रिटर्न का ऑप्शन होता है। भाई आप बिरयानी नहीं, आप एवरीथिंग बेच सकते हैं। आप जो मर्जी, आप पिज़्ज़े बेचें, बिरयानी बेचें, आपकी गली में दुकान है ना किसी की, आप उसको कहें यार मैं तेरी ऐड बनाता हूँ फेसबुक पे, मैं तेरी ऐड चलाता हूँ, मैं तेरी जो लाहौर में चलाऊँगा ऐड। आप कुछ भी बेच सकते हैं। आप होममेड अच्छी चीज़ें बनाते हैं, आप अच्छी अच्छी हांडियाँ बनाते हैं, डेफिनेटली आप उसको बेचें। दुबई सेलेक्ट नहीं होता तो कोई मसला नहीं यार, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके दे दें, वेबसाइट तो वही रहेगी, कंट्री का फ़र्क आएगा, उसका कोई मसला नहीं है। थीम सेंड कर दूंगा, थीम सेंड कर दूंगा, एंड पे कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर्स के एंड में करूँगा। पेमेंट किस किस साइट पे देनी है आपको बता तो दिया, शॉपिफाई पे $1 लगता है और फेसबुक पे लगता है, और कहीं नहीं लगता पैसे बस। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनली कर सकते हैं, आप अपना ऐड चलाएं इंटरनेशनल में। आप काम करते हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। आप जोन सी मर्जी थीम पे बनाएं, कोई इशू नहीं है। जी जी, HSC पे आप अपना अकाउंट जो मर्ज़ी दे दें, ठीक है, उसमें आपकी पेमेंट ही आनी है। जो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास है, आप अटैच करें। अमेज़ोन की नहीं बेच सकते, पेड एडवर्टाइजमेंट वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको उड़ा देगा। ऑर्डर आएगा तो जाहिर सी बात है उसको सेंड भी करेंगे, सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो जो ऐड नहीं है मुझे मैसेज करे, सारे ऐड हैं उसमें। लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट भी होगा एंड पे। जो जो ऐड नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं ऐड कर दूंगा उसको। मेरा नंबर पता है ना, 032502223622। HSC 5 से 10 दिन में डिलीवर करते हैं। प्लीज़ आप क्लास एंड करें, आप चली जाएँ, कोई मसला नहीं है, आपको रोका नहीं है मैंने। जो जो पीछे रह गए डेफिनेटली यार आप उनकी मदद करें, उनको साथ लेके चलें। सारा तरीका तो आपको बता दिए हैं। डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई डोमेन में फंस रहा था, कोई ये कर रहा था, कोई थीम नहीं आ रही, कोई होम पेज नहीं आ रहा, कोई ये नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ये सारा कुछ होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सारे रिप्लाई नहीं करते, मैंने चले जाना है, बाहर चले जाना है। चले जो यार, कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है। पेपाल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं शॉपिफाई की पेमेंट। पूरे स्टोर का ऐड चला सकते हैं, डेफिनेटली चला सकते हैं। जी अंजला भाई, अच्छी डिज़ाइन हुई थी। जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है वहीं से लें।
अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको मिल रही हैं, प्राइस कम है, वहीं से लें। डेफिनेटली यार रिटर्न तो बनते हैं, लेकिन आपको अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखें, वो सारे तरीके आपको बताऊंगा। क्लोथ क्या, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप माचिस की डब्बी भी बेच सकते हैं, कपड़े तो दूर, बहुत दूर रह गए, कुछ भी बेच सकते हैं यार। आप कपड़े ऐड करें, जो मर्ज़ी ऐड करें यार। शॉपिफाई पे हर चीज़, गुल अहमद क्या है, गुल अहमद पे कपड़े नहीं बिकते, सबसे बड़ा ब्रांड है, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी है उसकी, गुल अहमद की। करोड़ों का बिजनेस हो रहा है उसका महीने का पाकिस्तान के अंदर। ऑर्डर डिलीवर वाला लेक्चर होगा डेफिनेटली, वो लास्ट लेक्चर 8 लेक्चर वही होगा। 8 लेक्चर में जो ऑर्डर्स आएंगे, जो सेल्स होंगी, उसको सारा एनालिसिस करेंगे, और उसमें फिर आपको फुलफ़िल करना भी बताऊंगा कैसे सेंड करना है HSC पे। जो नहीं खुल रही वेबसाइट उनको छोड़ दें, जो खुल रही हैं उन पे काम करें। कितने पैसों वाले ऑर्डर ज़्यादा देते हैं? बेशक आप 10,000 की चीज़ बेचें, अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो 10,000 रुपया भी आपको लोग देंगे ऑनलाइन, वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान में फ़िलहाल इतनी वेबसाइट ही हैं, कुछ और ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि अभी ना इसमें ग्रोथ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ज़्यादातर लोग ना ड्रॉप शिपिंग कर भी नहीं रहे, ज़्यादातर भला क्या कर रहे हैं, अपनी लोकल मार्केट से चीज़ें उठा रहे हैं सस्ती सस्ती, फिर बेच रहे हैं खुद ही। कोरियर सर्विसेज पे कोरियर सर्विसेज पे जाके ना अपना अकाउंट ओपन करवा के, लैपटॉप के पास जाएंगे, अब मेरा COD अकाउंट खोल दो। अगर पीछे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, आपके पास नहीं है, डेफिनेटली यार आप मार्केट विजिट करें, दराज पे जाके सर्च करें, अगर वहाँ पे है उसके वेंडर से बात करें, मैसेज करें उसको, कहें भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको अरेंज कर देगा। जी राना भाई, डेफिनेटली यही अच्छी है प्रैक्टिस है। नेक्स्ट टारगेट अपना ही करें, अपनी चीज़ें खुद अपने पास रखें, अपने घर में, फिर बेचें। ऐड रन कैश किए बगैर तो ऑर्डर आ सकते हैं डेफिनेटली ऑर्डर आ सकते हैं, वो आपको फिर डेली अपलोडिंग करनी पड़ेगी। आपकी कोई एक आधी वीडियो वायरल होगी तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन वो लंबा काम है ना। यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐड चल रहे हैं, अगले दिन ऑर्डर आ रहे हैं। जी जी, बाहर कार्ड ही चलते हैं हंजला भाई, कार्ड ही चलते हैं। मरकज़ ऐप, अच्छा जो मरकज़ ऐप वगैरह में जो प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हैं, मैंने आपको तरीका बताया था ना, अगर आपने मरकज़ ऐप ज़रिए ऐप से कोई चीज़ देखी है कि यार हाँ ये मैंने बेचनी है, तो आप वहाँ पे तो फ़र्क इमेजेस लगी होंगी, लेकिन आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है, आपने सिंपल अली एक्सप्रेस पे आना है, गूगल पे आना है, उसको सर्च करें, आपके सामने उसी प्रोडक्ट की हज़ारों इमेजेस आ जाएंगी प्रीमियम क्वालिटी की, उसको डाउनलोड करें। इमेज वीडियो डाउनलोडर से मैंने आपको तरीका बताया है, या कोई और तरीका आता है वो करें, वो ऐड करें, फिर आप प्रोडक्ट तो वही है ना, फिर आपने ऑर्डर आके उनको, जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो फिर आप जाके मरकज़ ऐप ज़रिए ऐप पे दे दें। COD अकाउंट का कोई पैसा नहीं है, फ्री खुलते हैं, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट का चेक लेंगे खाली, जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर होगा तो वो आपका ओपन कर देंगे। आपके माइंड में जो भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने पास रखें और उसको बेचें आराम से। डिलीवरी चार्जेस कटते हैं, अगर आपका रिटर्न आएगा तो आपको -300 पड़ेगा HSC में, ये बात याद रखें। ठीक है, फिर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, सारा कुछ करेंगे, ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, और वेट करें, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको 4-5 घंटों के अंदर, अपलोडिंग में टाइम लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।